वागाबॉन्ड के 6 नंबर एपिसोड पे सभी का स्वागत है। लास्ट वीक के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा अंकल गॉन हमारे फेक सासाकी कोजिरो मतलब माता आची को बचाने के चक्कर में मर जाता है। माता आची ये देख के बहुत रोने लगता है, उसको बुरा लगता है। वहीं पर हमारा मियामोटो मुसाशी शिशिरो बाइकेन के साथ फाइट करने के लिए आता है और उसको पता चलता है ये बाइकेन वो बाइकेन नहीं जिसको वो ढूंढ रहा है, ये तो नकली है बिकॉज असली वाला बहुत ही पहले मर चुका है। बाइकेन को मार के यहाँ पर बाइकेन की जगह सुजिकाजे कोहे लेके रखा है। मियामोटो मुसाशी उसके साथ फाइट करता है, उसको डिफीट कर देता है, बट वो उससे भीख मांगता है उसको ना मारने के लिए, उसको हील करने के लिए। तो मुसाशी उसकी मदद करता है। आगे हमको पता चलता है मुसाशी क्योटो जाने के बारे में सोच रहा है बिकॉज डेंजरो के साथ उसका वहां पर बैटल है न्यू ईयर की स्टार्टिंग में, तो उसके साथ भी फाइट करना चाहता है, उसके बड़े भाई सेंजिरो के साथ भी फाइट करना चाहता है। अगेन सबके बाद हमारे सामने सासाकी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग से, जब वो बच्चा था, फिर उसके टीनेज हम लोगों ने देखा, फिर जब वो बड़ा हो जाता है उसकी पूरी एंटायर जर्नी हम लोगों ने कवर करके लगा लास्ट वीडियो में। जो पास्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स और इस फ्लैशबैक से हमको सासाकी कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चलता है। वो सुन नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता है। एंड कानेमा के जिसा इज द वन जिसने उसको पाल के बड़ा किया है बहुत ही मेहनत से। एंड ऑफ कोर्स आगे हम लोग इत्तोसाई कैरेक्टर को भी देख के रखा है जो सासाकी कैरेक्टर के साथ ही था। और आगे सासाकी क्या कर सकता है वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। उसने क्योटो योशो के स्कूल के बंदों के साथ फाइट किया, अकेले 2-3 बंदों को काट दिया, इवन डेंजिरो को भी उसने डिफीट कर दिया था। वहीं पर लास्ट में हम लोगों ने देखा सासाकी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इत्तोसाई के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करता है, मतलब विलेज के बाहर जाता है और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करता है। वहीं पर कानेमा की जिसा सासाकी के सोट को समंदर में फेंक देता है बिकॉज अभी सासाकी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था और एक चीज मैंने नोटिस किया, लोग कमेंट बता रहे थे उनको सासाकी कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया लगा। कुछ लोग बता रहे थे कि भाई उनको लग रहा था सासाकी कैरेक्टर यहाँ पर मेन कैरेक्टर है। लोग लास्ट वीडियो देखने के बाद बता रहे सासाकी उनका फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। भाई एक नहीं दो नहीं ढेर सारे कमेंट बस सासाकी को लेके है। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले लास्ट 5 एपिसोड जिन लोगों ने नहीं देखा मेक श्योर तुम लोग देख रहे हो। और याद दिला देता हूँ लास्ट वीडियो पे तुम लोगों ने लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया ना कमेंट का टारगेट, बस टारगेट कंप्लीट करने के लिए बोला था। वीडियो के लिए पैसे थोड़ी ना मांगा, बस तुम्हारा रिस्पांस देखना चाहता हूँ, दैट्स इट। बट चलो कोई ना, आई होप इस वीडियो में तुम लोग टारगेट कंप्लीट कर दोगे। बट चलो अभी के लिए लास्ट वीडियो जहां पर रोका था वही से स्टार्ट करता है। सासाकी इत्तोसाई रवाना करता है अपनी न्यू जर्नी के लिए। आगे हम लोग देखता है कोजिरो एंड इत्तोसाई एक साथ बैठ के चाय पीने लगता है। वहीं पर इत्तोसाई को वॉशरूम जाना पड़ता है, वो चला जाता है। कोजिरो यहाँ पर अकेले बैठा रहता है और यहीं पर कुछ बैंडिट्स आ जाते हैं जिनके इरादे सही नहीं थे। वो कोजिरो को चारों तरफ से घेर लेता है और नोटिस करता है कोजिरो के पास यहाँ पर एक बैग है, इसमें पैसे होंगे फॉर श्योर। कोजिरो के पास कोई सोर्ड जैसे नहीं था तो वो लोग कोजिरो के ऊपर सोर्ड से अटैक कर देता है, बट कोजिरो उसके हाथ से सोर्ड ले लेता है और एक बंदे को वहीं पर खत्म कर देता है। कोजिरो इस सोर्ड को आगे खोलता है और वो लोग उसके ऑरा से डर जाता है। एक बंदा बताने लगता है उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। एक बंदा बताने लगता है कोजिरो की आंखें बहुत ही इनोसेंट है, वो किसी को मार नहीं सकता है, देख के नहीं लगता है। आगे हम देखते हैं ये बैंडिट बताने लगता है उसके फाइट करने का मूड नहीं, वो किसी को मारना नहीं चाहता है। वो 3 तक गिनेगा, कोजिरो को यहाँ पर अपना बैग रखना पड़ेगा तो यहाँ पर वो फाइट नहीं करेगा, अपना सोट रख देगा। आगे वो 3 तक गिनता है, कोजिरो को जैसे सुनाई नहीं देता है, वो हिलता नहीं, तो ये बंदा कोजिरो को अटैक करने के लिए आ जाता है। कोजिरो इस अटैक से बच जाता है और आगे कोजिरो उसका अटैक करता है, उसका गला काटने वाला था बट वो बंदा सरेंडर कर लेता है। वो लोग हार मान जाते हैं और इस सिनारियो को दूर से इत्तोसाई देखता और बताने लगता है कोजिरो जैसे कि यहाँ पर सुन नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कोजिरो को सुनने के बदले उसके जो आईसाइट है वो डेवलप हो चुका है। आगे वो लोग तो सरेंडर कर लेते हैं, कोजिरो से माफी मांगता है बट इसे बताने लगता है ये बच्चा है, इसके साथ थोड़ा खेल लो। बट वो बताने लगता है ये बच्चा हो सकता है बट इसके अंदर जो जोश है जो उनको गिराने के लिए इनफ है। आगे वो लोग कोजिरो का नाम पूछता है, इत्तोसाई बताने लगता है सर नेम है सासाकी एंड फर्स्ट नेम है कोजिरो और उसको जाना जाता है टाइगर फ्रॉम इचिजेन के नाम से। आगे तो बताने लगता है भाई यार क्या मुसीबत है, लोग उसको सवाल करेंगे एवरी सिंगल टाइम मुझे उसकी तरफ से जवाब देना पड़ेगा। आगे इत्तोसाई के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कोजिरो को बोलता है कोजिरो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक आइडिया है। वो एक पेपर इंक पे लिखने लगता है इनविंसिबल स्वॉर्डमैन अंडर द हेवन सासाकी कोजिरो। एक बैनर बना देता है, कोजिरो को देकर बताने लगता है तुम एक पत्थर की तरह साइलेंट हो सकते हो बट ये बैनर से तुम्हारे पास बहुत सारे स्वॉर्डमैन्स आ जाएंगे तुमको चैलेंज करने के लिए। तो सोचने लगता है कोजिरो के स्टाइल को क्या बोलना चाहिए। आगे वो नाम देता है गानर्यू स्टाइल जिसके लिए कोजिरो को जाना जाता है ब्रो। आगे कोजिरो ये बैनर लेके चलने लगता है, आगे कुछ लोग ये बैनर देख के हंसने लगते हैं, कुछ लोग बताने लगते हैं हंसो मत वो तुमको मार देगा, कुछ लोग बताने लगते हैं उसकी शक्ल देख के नहीं लगता है वो किसी को मार सकते, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखता है। आगे एक तो से सामने कुछ नोटिस करता है, कोजिरो को बताने लगता है कोजिरो सामने देखो, और हम लोग देखते हैं वहां पर एक बंदा है जो अपने पीछे बैनर लगा के रखा है जिसका नाम है नंबर 1 स्वॉर्डमैन अंडर द हेवंस। वहां पर इत्तोसाई देख के तो स्माइल करता है। अब ये बंदा ट्रिगर हो जाता है, बताने लगता है क्या है। अब वहीं पर इत्तोसाई कोजिरो को रिप्रेजेंट करता है, बताने लगता है देखो हमारे साथ है इनविंसिबल स्वॉर्डमैन अंडर द हेवन। आगे ये बंदा कोजिरो का बैनर रीड करता है, इनविंसिबल स्वॉर्डमैन अंडर द हेवन सासाकी कोजिरो गानेरो स्टाइल। इत्तोसाई आके इस बंदे के फेस पे जो मार्क लगा ये थोड़ा चेक करते पेंटिंग वगैरह क्या है।
आगे ये बंदा बताने लगता है ये क्या है, एक बैनर, ये बहुत ही बेकार है। सासाकी मास्टर ऑफ द गेनरयू स्टाइल, इस स्टाइल के बारे में कभी सुना ही नहीं, सुनेगा भी कैसे अभी जो नाम दिया है। बताने लगता है बहुत ही एम्बेरसिंग है, इनविंसिबल, यार कुछ तो शर्म करो। इतो से बताने लगता है तेरे बैग पे भी सेम ही लिखा है, बट वो बंदा बोलता है मैं डिफरेंट हूँ। इतो से बताने लगता है तू चाहता है तुझे कोई यहाँ पर हायर कर ले बैनर देख के, हाँ तू भी सेम ही है। आगे ये बंदा बताने लगता है उसके वे ऑफ लाइफ है, उसको पसंद नहीं आ रहा है कैसे ये बैनर यहाँ पर वो हाथ में लेके घूम रहा है। कोजिरो बताने लगता है बी ए मैन और अपने बैग पर ये टांग के रखो। आगे ये बंदा ये सब कुछ इतुसाई को बता रहा था, उसको लग रहा था यहाँ पर इतुसाई वो बंदा है, बट कोजिरो यहाँ पर बस इस चीज को कैरी कर रहा है उसके लिए। बट वहां पर इतुसाई बताता है यहाँ पर मेरी बात नहीं चल रही, ये वो है, वो अपना झंडा खुद ही कैरी कर रहा है। इतुसाई को बताने लगता है तुमको देख के लग रहा है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा बच्चा, तुम कितने साल के हो। इतुसाई बताने लगता है शायद मैं 52 का हूँ, चलो भूल जाओ यार। इतुसाई को देख के बताने लगता है तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुमको कोई हायर नहीं करने वाला, तुम्हारा प्राइम चला गया, इस सारी चीजों के बारे में तुम भूल जाओ। ओल्ड मैन थोड़ा मैनर सीख लो, अपने आप को ऐसे इनविंसिबल क्लेम ना करो, तुम जो काम कर रहे हो बैनर लेके ये देख के इट मेक्स मी लुक बैड। अब इतना बकबक सुनने के बाद इतुसाई का दिमाग खराब हो जाता है, उसके हाथ में जो स्टिक था उसके पैर रख देता है और उसका स्टिक लेके उसके सर पे मारता और बताने लगता है तेरा स्कोर 0 है। इन सब के बाद वो तो वहां पर गिर जाता है और कोजिरो इतुसाई आगे चलने लगता है। चलते चलते वो लोग थक जाता है, इतुसाई रुक जाता है, बताने लगता है वो थक चुका है। आगे दोबारा यहाँ पर ये बंदा आ जाता है और झुक जाता है और बताने लगता है उसने अपना डिफीट एक्सेप्ट कर लिया। वो अपना नाम बताता है, उसका नाम है मुसो गोनोसुके। देखना मेरे भाई ये मुसो कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे वो बताने लगता है यहाँ पर जिसके ऊपर अटैक किया इसका जवाब ना देके वो यहाँ से जाने नहीं वाला है। तो यहाँ पर एक मैच का रिक्वेस्ट करता है सासाकी कोजिरो के साथ जो गानरयू स्टाइल का मास्टर है। बट यार सासाकी कोजिरो यार दोबारा इतुसाई को ही बोल रहा था। इतुसाई बताने लगता है चलो यार बहुत ही गर्मियाँ यहाँ पर मैं फाइट नहीं कर सकता, तुम उसको डिफीट कर दो, अगर उसको डिफीट कर दोगे तो मैं तुमको कंसीडर करूंगा कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। कोजिरो तो वहां पर आगे बढ़ता फाइट करने के लिए। मुसो बताने लगता है ये तो बच्चा है, बट इसलिए उसको देख के लग रहा है ये बंदा मुसो के साथ फाइट करना चाहता है। आगे मुसो अटैक करता है, कोजिरो को कुछ होता नहीं, वो उसको डंडे से हिट करता है। मुसो दोबारा अटैक करता है और कोजिरो उसके सर पे सोट ड्रॉ करता है, वार्निंग देता है वो उसको जान से मार देगा। आगे कोजिरो कुछ करता है नहीं, रुक जाता है, वो इंटरेस्ट शो नहीं करता, चला जाता है। मुसो बताने लगता है उसके साथ फाइट क्यों नहीं कर रहा है, वो बहुत चिल्लाने लगता है। बट इसे बताने लगता है तुमको नहीं दिख रहा, तुम उस स्टेज पर नहीं हो, ये तुम्हारे साथ ये फाइट कर रहे हैं। ये सुन के मुसो शॉक हो जाता है, बताने लगता है कि स्टेज के बारे में बात कर रही है। वो बताने लगता है उसकी आंखें मुझे बता रही है कि वो मेरे अंदर से इंटरेस्ट खो चुका है। आगे मुसो अपने आप से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, अपने बैग में जो नंबर 1 इनविंसिबल लिख के रखा था अंडर द हेवन, इसको उतार देता है, वो रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कोजिरो इतुसाई चलने लगता है, अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। बट दोबारा मुसो उनको पीछा करते हुए आता है, भागने लगता है और बताने लगता है वो यहाँ पर उसका नाम पूछना भूल गया, यहाँ पर इतुसाई का नाम क्या है। इतुसाई अपना नाम बताता है, ये सुन के मुसो झुक जाता है, बताने लगता है द गॉड ऑफ सोर्ड फाइटिंग इतुसाई। बताने लगता है उसको विश्वास नहीं हो रहा है वो अभी भी जिंदा है। वो लोग तो जाने लगता है, मुसो उनके पीछे भागने लगता है, बताने लगता है रुकने के लिए सेंसे। वो इतुसाई को सेंसे बुलाता है, वो बताने लगता है वो उनको ज्वाइन करना चाहता है। वो बताने लगता है वो भी अपना सोर्ड स्टाइल क्रिएट करना चाहता है इतुसाई की तरह। वो फेमस सोर्डमैन बनने के लिए अपना विलेज छोड़ के चला है, बट उसने कभी सोचा भी नहीं था वो लेजेंडरी सोर्डमैन इतुसाई से यहाँ पर मिल लेगा। आगे हम लोग देखते हैं इतुसाई उसको अपने पास ही रख लेता है, तीनों मिलकर एक साथ खाने लगता है। वहीं पर मुसो सवाल करता है वो लोग अभी कहाँ पर जाने वाला है। इतुसाई बताता है कोजिरो हमको कहाँ पर जाना चाहिए। आगे मुसो कोजिरो के ऊपर फोकस करता है, बताने लगता है बंदा बहुत ही ऑड है, ये किसी के ऊपर अटेंशन पे नहीं करता है। आगे मुसो इतुसाई को सवाल करते हैं, जो बोला यहाँ पर स्टेज के लिए मुसो तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है। वहीं पर इतुसाई बताने लगता है इनविंसिबल अंडर द सन। आगे मुसो कोजिरो को सवाल करता है वो किस स्टेज के लिए तैयार नहीं, वो तैयार क्यों नहीं है, और यहाँ पर कोजिरो ने उसको डिफीट कर दिया, लास्ट में उसके ऊपर स्विंग भी नहीं किया अपने सोर्ड को, ऐसा क्यों। आगे इसी कन्वर्सेशन के बीच में हम लोग देखते हैं बाहर कोजिरो का बैनर देख के एक सोर्डमैन अंदर आ जाता है, बताने लगता है क्या सासाकी कोजिरो यहाँ पर है। बताना था बाहर उसने बैनर देखा जहाँ पर कोजिरो अपने आप को इनविंसिबल क्लेम कर रहा है और इसी चीज ने उसका अटेंशन लिया है। वो बताने लगता है उसने 2 सोर्डमैन को जान से मार दिया, पहले वाले को जब मारा उसको लगा ये नॉर्मल है, बट दूसरे वाले को जब मारा तब उसको लगा कि ये बंदा ब्लेस्ड है। बताने लगता है उसको लगता है वो यहाँ पर इनविंसिबल है। यहाँ पर सासाकी कोजिरो के साथ फाइट करने के लिए एक रिक्वेस्ट करता है। इतना सवाल करता है तुम्हारा मतलब रियल सोर्ड से। सामने से बंदा बोलता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते ही दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। सामने वाला बंदा कोजिरो को अटैक करता है और कोजिरो वहां से गायब हो जाता है, जो देख के ये शौक हो जाता है कि वो गया कहाँ पर। आगे वो नोटिस करता है कोजिरो उसके पीछे खड़ा है और उसको ऑलरेडी स्लैश दे दिया जिससे वो ब्लीडिंग करता है और वहीं पर मर जाता है।
एक सिंगल स्लैश एंड ही इज फिनिश्ड। अगर मुसो ये देख के शौक हो जाता है, बताने लगता है सालों से बंदे ट्रेनिंग करते हुए जाते हैं मैच के ऊपर मैच करने के लिए, वो लोग अपनी स्किल अपनी स्प्रिट को टेस्ट करने जाता है, बट इसलिए मरने के लिए कोजिरो इस बंदे को खत्म कर दिया। आगे ये सब कुछ वो कोजिरो को बता रहा था, बट इतोसाई बताता है कोजिरो यहाँ पर बात नहीं कर सकता है, सुन नहीं सकता है। ये सुन के मुसो को और भी बड़ा झटका लगता है, क्या एक वर्ड भी सुन नहीं सकता। ये जो कन्वर्सेशन है यहाँ पर वो फाइट के पहले का कन्वर्सेशन था। आगे हम लोग देखते हैं कोजिरो ने तो उसको डिफीट कर दिया, वो यहाँ पर मर के पड़ा है। कोजिरो ने यहाँ पर जिस बंदे को मार दिया वो बंदा मनी मन बताने लगता है, क्या यहाँ पर मैं स्ट्रांग था, क्या तुम मुझे ये बोलने की कोशिश कर रहे हो, आई लिव्ड ए गुड लाइफ, और इसी के साथ ये यहाँ पर मर जाता है। आगे मुसो रात में सोता नहीं, बस याद करने लगता है। कोजिरो यहाँ पर सुन नहीं सकता है, बट इसलिए उसने सोड का रास्ता पिक किया। ही इज विलिंग टू डाई मोर देन आई डू। वो यहाँ पर अपने अंदर लैकिंग्स देखने लगता है कोजिरो को देखने के बाद। वो यहाँ पर रात में बाहर आता और नोटिस करते इतनी रात को कोजिरो अकेले ट्रेनिंग कर रहा है। कोजिरो का डेडिकेशन देख के वो शॉक हो जाता है और आगे वो नोटिस करता है कोजिरो जो ट्रेनिंग कर रहा है वो देख रहा है ऊपर कोई है जिसके साथ कोजिरो फाइट कर रहा है, दैट इज इतोसाई। लाइक ये रिफ्लेक्शन है जो कोजिरो इमेजिन करता है और जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर मुसो देख रहा है। अरे मुसो ये देखने के बाद थोड़ा दोबारा देखता है और देखता है यहाँ पर कुछ नहीं है। वो बताने लगता है मैं सीखूंगा, मैं कोजिरो से सीखूंगा और मैं भी स्ट्रांग बनूंगा। वो बताने लगता है कोजिरो तुम देखना, मैं रेडी नहीं हूँ अभी, बट मैं बहुत ही जल्द होने वाला हूँ। आगे वो कोजिरो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बताने लगता है अगर तुमको कोई पार्टनर की जरूरत है फाइट करने के लिए तो मैं हूँ। बट कोजिरो उसको इग्नोर करके चला जाता है और वो बताने लगता है क्या यार मैं तुम्हारे टाइम का भी वर्थ नहीं हूँ, इतना बेकार हूँ मैं। आगे मुझसे गुस्सा हो जाता है, बताने लगता है तुमको सुनाई नहीं देता है, यू विल बी हेल्पलेस जब मैं तुमको पीछे से अटैक करूंगा। आगे मुझसे गुस्सा आ जाता है, वो पीछे से उसको अटैक करने वाला था, बट कोजिरो पीछे घूम के एक वुडन सोर्ड से उसको एक हिट करता है तो वहीं पर गिर जाता है। सुन नहीं सकता पर उसका इंस्टिंक्ट उसको बता देता है उसका एनिमी कहाँ से अटैक कर रहा है। ये मांगा तो मियामोटो मुसाशी का है, वो मेन कैरेक्टर है, पर सच्ची सच्ची बताना सासाकी कोजिरो की स्टोरी देख के तुमको कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग से कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या देखा मेरे भाई, बचपन से लेके अभी तक की जर्नी। सासाकी कोजिरो के बारे में अपना वर्ड कमेंट पे जरूर शेयर करना, मैं देखना चाहूंगा। आगे मुसो नींद से जागता है और देखता है यहाँ पर इतोसाई कोजिरो नहीं है। वो यहाँ पर बंदे को पूछने लगता है उसका सेंसे और कोजिरो कहाँ गया। वो बताने लगता है वो अभी चले गए सामने। उस ओल्ड मैन से हमको पता चलता है इतोसाई एंड कोजिरो सेकिगारा के बैटल में गए, वही बैटल जहां पर हम लोगों ने माता हाची एंड मियामोटो मुसाशी को देखा था चैप्टर 1 में, जहां पर वो लोग लूजिंग साइड में फाइट कर रहे थे। तो इतोसाई एंड कोजिरो भी वहां पर ही जा रहा है और हमको पता चलता है इतोसाई कोजिरो के साथ वो बैटल देखने के लिए जा रहा है। हम लोग देखते हैं मुसो भागते भागते इतोसाई एंड कोजिरो को ढूंढ लेते हैं और सेकिगारा का बैटल जहां पर चल रहा है उस जगह पे आ जाता है, बट देयर टू लेट बिकॉज ये बैटल यहाँ पर खत्म हो चुका है और चारों तरफ लाश ही लाश है, ब्लड ही ब्लड है। इतोसाई डिसअपॉइंट हो जाता है बिकॉज वो लोग लेट है, बट यहाँ पर कोजिरो एंड मुसो शॉक्ड है बिकॉज यहाँ पर डेड बॉडीज से पूरा सिनेरियो भरा है। उनमें से कुछ लोग स्टिल सांस ले रहा है, बहुत तड़प रहा है, बट आगे कोजिरो इतोसाई मुसो नोटिस करता है सामने से एक बंदा आ रहा है। ये बंदा अपने आर्मर्स को उतारते हुए जा रहा है, बारिश हो रही है बहुत ही तेजी से और आगे ये आर्मर्स खोलने के बाद हम लोग देखते हैं ये बंदा सामने से आने लगता है और बताने लगता है मैं यहाँ पर इनके जनरल के सर काटने के लिए आया, बट अभी तक मैंने एक सिंगल बंदे को मार नहीं पाया। और हम लोग देखते हैं ये कौन है मेरे भाई, मियामोटो मुसाशी है ब्रो। दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस। सबकी स्टार्टिंग ये सेकिगारा बैटल से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर हमारा मियामोटो मुसाशी, जब वो मुसाशी नहीं था तकेजो था, तब का सीन है। वो गुस्से से अपने सोर्ड को स्विंग करता हुआ जाता है, करता रहता है और चिल्लाने लगता है। सडनली वो कुछ नोटिस करता है, साइड में घूम के देखते हैं यहाँ पर 3 बंदा है। वो कोजिरो इतोसाई मुसो के सामने आके खड़े हो जाता है। मुसो सवाल करते ये बंदा हमारी तरफ आ रहा है सेंसे, और आगे तकेजो उनके सामने आके खड़े हो जाता है और इतोसाई को सवाल करता है वो लोग किस साइड में है, ईस्ट या फिर वेस्ट की आर्मी की तरफ से वो लोग आए। बट इतोसाई स्माइल करके बताता है वो लोग यहाँ पर बस ऑब्जर्वर्स है। ये सुन के तकेजो कुछ बोलता नहीं, बताता है ओके ठीक है और चला जाता है। मेरे भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम तकेजो कोजिरो के साथ मिला था, दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आगे मुसो नोटिस करता है यहाँ पर बंदों को सोर्ड से नहीं मारा गया, तीर से मारा गया। वो बताने लगता है आजकल जो फाइट हो रही है ये सोर्ड से नहीं होता है। हाँ इतोसाई बोलता राइट। मुझे बताने लगता है सोर्ड को एडवांस करने का एरा चला गया, बट कोजिरो तुम सोर्ड के रास्ते अपने आप को डेडिकेट क्यों कर रहे हो। और ये वर्ड फिनिश करने के साथ ही हम लोग देखते हैं पीछे से ढेर सारे सोल्जर्स आ जाता है घोड़े पे बैठ के। वो लोग इन तीनों को सवाल करते हैं तुम लोग कौन से आर्मी के साइड से हो। कोजिरो एनिमीज को देख के स्माइल करता है, इतोसाई बताने लगता है उनको हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ये सुनने के साथ वो सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है उनको काटने के लिए। वो सोल्जर्स तैयार हो जाता है, सासाकी स्माइल करता है, उनको मारने के लिए सोर्ड ड्रॉ करता है, बट सासाकी के ऊपर से
ताकीज़ो आ जाता है, घोड़े के ऊपर जो बैठा था उसको स्लैश कर देता है। और वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं कोजिरो को चारों तरफ से बहुत सारे सोल्जर्स ने घेर लिया। कोजिरो भी उनके साथ फाइट करने लगता है, उनको काटने लगता है। आगे यहाँ पर तो इंटेंस बैटल चल रहा था। मुसो को एक बंदे ने कॉर्नर कर लिया था, उसका फाइनल ब्लो देने वाला था, बट ताकीज़ो आके उसको मार देता है, मुसो को बचा लेता है। मुसो ये देख के ताकेज़ो को उसका नाम पूछता है। ताकेज़ो स्माइल करके बताता है, ताकेज़ो मेरा नाम है शिनमेन ताकेज़ो। ताकेज़ो कंप्लीट डीमन की तरह स्माइल करके सारे बंदों को मार रहा था, वो यहाँ पर फाइट करके खुश हो रहा था। मुसो ये देख के शौक हो जाता, बताने लगता है वो स्माइल करके यहाँ पर ब्लड बर्थ कर रहा है। वो एक एक बंदों को मारता हुआ जा रहा था और वहीं पर सासाकी कोजिरो भी एक एक बंदों को मारते स्माइल कर रहा था। ये देख के मुसो बताने लगता है सासाकी कोजिरो भी स्माइल कर रहा है। वो नोटिस करता है इत्तो सा भी वहां पर स्माइल करके फाइट कर रहा है, तो मुसो बताने लगता है कि ठीक है मैं भी स्माइल करके फाइट करूंगा। ताकेज़ो ब्रूटल एक एक बंदे को आगे मारने लगता है। इत्तो सा उसको देख के बताने लगता है ये बंदा एक बीस्ट है। आगे वन ऑफ द सोल्जर सासाकी कोजिरो को बताने लगता है तुम्हारे जैसे यंग बंदे को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, पर तुम यहाँ पर हो, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुमको मारने के सिवा। ये सोल्जर उसको मारे इससे पहले सासाकी कोजिरो अपने सूट को यूज करके उसे गले के अंदर घुसा देता है, वहीं पर खत्म कर देता है। इस सीन को देख के इत्तो सा बताने लगता है हमारे पास यहाँ पर एक नहीं दो बीस्ट है, एक सासाकी कोजिरो एंड द सेकंड वन इज ताकेज़ो। यहाँ पर खतरनाक फाइट चलता हुआ जाता है। ताकेज़ो कोजिरो आपस में टकराता है, वो दोनों एक दूसरे के सामने आता है सोट के साथ। और मेरे भाई जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ, ये पैनल वागाबॉन्ड का एक लेजेंडरी पैनल है जहाँ पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोजिरो ताकेज़ो एक दूसरे के अगेंस्ट सोट पकड़ के खड़े थे। एक सेकंड के लिए सही, बट दे बोथ वर लुकिंग एट ईच अदर। पर इसी के साथ चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिया था। ताकेज़ो एंड कोजिरो दोनों को पता लग गया था वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, तो वो दोनों मिलके वो सारे के सारे बंदों को निपटाने लगता है। और इत्तो सा बताने लगता है इन दोनों का जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है ये उनको बता रहा है ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते द एंटायर फ्लोर इज फिल्ड विथ डेड बॉडीज। वहीं पर हम लोग देखते हैं एक बंदा घोड़े से आता है और चिल्ला के अपने सोल्जर्स को बताने लगता है तुम लोग इन बंदों से डर रहे हो, ये बंदे तुमको मार रहा है, ये लो लाइफ के लोग। अगर ताकेज़ो उसको सवाल करता है क्या यहाँ पर तो एक जनरल है, वो एक जनरल को मारना चाहता है हमको पता है, बट वो कुछ बोलता नहीं, सारे बंदों को अटैक करने के लिए बोलता है। ताकेज़ो आगे बढ़ता है, बंदों को एक के बाद एक मारता हुआ जाता है। इत्तो सा भी एनिमीज को मार रहा था। कोजिरो भी लोगों के साथ फाइट करते लोग है, वो कोजिरो के आगे देख के बताने लगता है उसको देख के लग रहा है वो हमारे बॉडीज के थ्रू देख सकता है। सोल्जर्स बताने लगते इतने सालों से हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, बट इसकी आंखों पे जब हम लोग देखते हैं हमको लगता है हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग किया ही नहीं, हम लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं, हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे ताकेज़ो सारे बंदों को मारने लगता है, काटने लगता है। और वहीं पर जो जनरल था वो सारे बंदों को ऑर्डर कर रहा था उनको मारने के लिए। बट ताकेज़ो गुस्सा हो जाता है, चिल्ला के जनरल को बोलता है व्हाई डोंट यू कट मी डाउन जनरल, मुझे क्यों नहीं काटता है। आगे हम लोग देखते हैं उनमें से एक बंदा सोर्ड फाइटिंग के अंदर अपना गन ड्रॉ करता है, किसके ऊपर, सासाकी कोजिरो के ऊपर। और हमको पता है कोजिरो सुन नहीं सकता है। अब ये सिनारियो देख के इत्तो साय सीरियस हो जाता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको चिल्लाते हुए देखता है। बट कोजिरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, बिकॉज कोजिरो सुन नहीं सकता। दैट इज अ माइनस पॉइंट राइट। वो आगे गोली चला देता है, वहीं पर कोजिरो को बचाने के लिए ताकेज़ो फील्ड में आ जाता है, उसके पैर पे वो गोली लग जाती है। और हम लोग देखता है इत्तो सा उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और बताने लगता है अपने पिस्तौल को पकड़ के रखा है ना, और जोर से पकड़। ये बोलने के साथ उसका हाथ वहीं पर काट देता है। इत्तो साई को इतना गुस्सा आता है वो यहाँ पर नहीं रुकता है, उसके पैर के बीच में वो चीरते ऊपर तक उसको पूरा डिवाइड कर देता है ब्रो। और आगे वो बताने लगता है उसको यहाँ पर सोर्ड फाइटिंग के अंदर फायर आर्म्स पसंद नहीं। आगे वो जनरल के पास चला जाता है और उनको बोलता है इस घोड़े के साथ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस घोड़े को वो नहीं मारने वाला है। उसको नीचे आने के लिए बोलता है, बट आगे वो बताने लगता है वेट तुझे मारने का भी कोई रीजन नहीं है। तो आगे उस जनरल को जाने के लिए बोलता है, लाइक छोड़ देता है लिटरली भाई। आगे वो चला जाता है और वहीं पर इत्तो साय उस बीस्ट को ढूंढता है, ताकेज़ो को ढूंढता है, बताने लगता है वो बीस्ट कहाँ गया। और हम लोग देखते हैं ताकेज़ो वहां पर नहीं है। इत्तो साय बताने लगता है दैट वाज एन अमेजिंग रैम्पेज। आगे हम लोग वहीं पर ताकेज़ो को देखते हैं, उसके पैर में गोली लग चुका है, वो वहां पर पड़ा है, ऊपर से बारिश आ रही है, ब्लीडिंग हो रहा है। वो अपने आप को मनी मन बताने लगता है वो यहाँ पर कुछ डिफरेंट करने के लिए, रोशनी लाने के लिए अपने गाँव छोड़ के यहाँ पर इस बैटल में आया। देयर वॉज नो लाइट, ये बैटल खत्म हो चुका है और वो अपने आप को एक फेलियर बुलाता है। मेरे भाई दोबारा याद दिलाता हूँ, ये पास्ट का सीन है जब ताकेज़ो सेकिगारा बैटल में था, जब ताकेज़ो था, मियामोटो मुसाशी नहीं। आगे हम लोग देखते हैं एक बैंडिट सामुराई अकेले जाने लगता है विलेजेस, आके वेपन के साथ
उसको वहीं पर मार देता है। बिकॉज ये जो बैटल चल रहा है, वार हो रहा है, वो उनके विलेज में हो रहा है, जिससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग उनके मारे गए। तो उनके अंदर एक ग्रज है जहाँ पर वो लोग बैंडिट्स वगैरह को मार के उनके जो सामान है वो सारी चीजें चुरा रहे हैं गुस्से में। आगे हम लोग सासाकी ग्रुप को देखने लगता है। मोसो सासाकी को बताने लगता है जब तुम हार जाते हो तुम्हारे लिए वार एक हेल बन जाता है। वही बार मोसो इतोसाई को बताने लगता है सेंसे देख के लग रहा है हम भी यहाँ पर डिफीटेड सोल्जर्स ही है, मतलब उनका लुक देख के उनको ऐसा ही लग रहा है। बट आगे इतोसाई मोसो को बताता है कि बच्चे चलो हम घर जिंदा वापस जाते हैं, क्यों ना तुम्हारे दो टांगों के बीच में जो है उसको यूज करने से पहले तुम मरना नहीं चाहोगे। हाँ भाई। आगे थोड़ी देर के लिए सीन यहीं पर कट ऑफ होता है और हमको पता चलता है यहाँ के जो विलेजर्स है उनको यहाँ पर अनाउंस किया गया जो वेस्टर्न आर्मी के लीडर इशिदा मित्सुनारी है, अगर विलेजर्स उसको मार के या फिर कैप्चर भी कर लेंगे तो इसके बदले उनको मिलने वाला है बढ़िया रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड क्या है? उनके पूरे विलेज के साल का टैक्स उनको भरना नहीं पड़ेगा, ये फ्री हो जाएगा। ये सुन के सारे विलेजर्स वेस्टर्न आर्मी के लीडर इशिदा मित्सुनारी को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर सारे विलेजर्स बेसिकली हंटर्स बन जाता है, तो अभी से इनको हम लोग हंटर्स बुलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो विलेजर्स हंटर्स उनको तो पता नहीं है यहाँ पर इशिदा मित्सुनारी कैसे दिखता है, तो बेसिकली उनके सामने जो भी आएगा जिनको वो लोग नहीं जानते हैं उनको मारने के लिए वो लोग निकल पड़ेंगे, अटैक करेंगे फॉर श्योर। आगे हम लोग इतोसाई को देखते हैं, हमको पता चलता है हंटर्स ने यहाँ पर उनको चारों तरफ से घेर लिया उनको टेक डाउन करने के लिए। अब ये रात का टाइम है और हमको पता ऑलरेडी थोड़ी देर पहले उन लोगों ने फाइट भी करके रखा है। तब पर इतोसाई बताने लगता है वो यहाँ पर सूटेबल नहीं है कि वो किसी को सिखाने वाला है कुछ और समथिंग, बट वो कोजिरो के लिए कुछ कर सकता है। हम लोग तो देखते हैं कोजिरो वहां पर हंटर के सामने अकेले जाके खड़ा हो जाता है और वही पर बैकग्राउंड में इतोसाई बताने लगता है मैं जिस सिचुएशन के थ्रू गया मैं कोजिरो को वही सेम सिचुएशन के थ्रू लेकर जा सकता हूँ। आगे इतोसाई कोजिरो को बताता है कोजिरो मैं बस तुमको एक ही बात बोल सकता हूँ, दैट इज बिकम मी, मेरे जैसा बन जाओ भाई। इतोसाई टू गुड ब्रो। आगे यहाँ पर तो फाइट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं इस सिनारियो को दूर से दो बंदे देख रहा है। वो लोग बताने लगता है वहां पर जितने बंदों के हाथों में टॉर्चेस है वो टॉर्चेस कम हो रहा है, मतलब बंदे मर रहा है, हंटर्स मर रहा है। वहां पर कोई है जो लोग हंटर्स को मार रहा है। अब यहाँ पर जो दो बंदों को देख रहे हो एक का नाम है कौन और दूसरे का नाम है उगेन। कुल मिला के यहाँ पर 6 बंदे हैं मेरे भाई जो अलग है, जिसको तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। पता है नाम याद रखना इस एनिमे के अंदर मांगा के अंदर मुश्किल है, बट हो जाएगा, थोड़ा बस ट्राई करना। 6 बंदे हैं, 6 बंदों में से एक बंदे का नाम है कौन, एक का नाम है सादा कोरे, एक का नाम है तोशिमुने, एक का नाम है इचिजो, एक का नाम है इगोन, लास्ट में जो ये बंदा है इसका नाम है शिनजिरो। और जो शिनजिरो बंदा ये बहुत ही ज्यादा हेवीली इंजर्ड है ब्रो, ये चल भी नहीं पाता है। और जो तोशिमुने है फाइट के चलते उसके हाथ में एक तीर घुस गया जिससे वो स्ट्रगल कर रहा है बहुत ही टाइम से। आगे हमको पता चलता है जो 6 बंदों का अलग ग्रुप है ना, इन्होंने यहाँ पर अपने लॉर्ड को प्रॉमिस किया है वो लोग यहाँ से सर्वाइव करेंगे और ओसाका में जाके एक साथ रीग्रुप होंगे, मतलब सब लोग वहां पर सर्वाइव करके मिलेंगे। बट इनका लॉर्ड इनसे जैसे अलग हो चुका है, तो वो लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं जहां से रोशनी आ रही है वहां पर उनका लॉर्ड है वो शायद जिंदा है। इनमें से बहुत सारे बंदे हैं जो मर चुके हैं, बहुत सारे बंदे बहुत हेवीली इंजर्ड है, पर ये जो 6 बंदे हैं वो एकदम ठीक ठाक है ऑलमोस्ट, मतलब तोशिमुने जिसको यहाँ पर तीर लगी है और शिनजिरो जो हेवीली इंजर्ड है उसको छोड़ के। आगे हम देखते हैं सादा कोरे सब लोग को ऑर्डर देता है बाकी जितने यहाँ पर इंजर्ड बंदे हैं उनको यहाँ पर जान से मारने के लिए, बिकॉज वो लोग उनके साथ रहेंगे तो वो लोग स्लो होंगे, हंटर्स आगे उनको मार देंगे। तो वही पर देखते हैं हम लोग जो उगेन और इचिजो है वो सादा कोरे की बात सुन के बाकी लोगों के जो सर है वो काटने लगता है, उनको जान से मारने लगता है, बिकॉज ये लोग सर्वाइव नहीं करने वाला है, इनकी वजह से ये लोग स्लो डाउन हो जाएंगे। ये सिनेरियो देख के कौन मनी मन बताने लगता है यहाँ पर हमको सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में स्लो डाउन कर रहा है तो वो जान से मरने वाला है, तो उनको यहाँ पर सही सलामत रहना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली चैलेंज ब्रो। ये 6 बंदों के रिफ्यूजी ग्रुप की स्टोरी बहुत मस्त है, आगे तुम लोग देखने वाले हो। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कोजिरो के वहां पर चले जाता है। जो हंटर्स है वो कोजिरो के इनविंसिबल बैनर को देख लेते हैं, बताने लगता है क्या यहाँ पर एक रिफ्यूजी है, बिकॉज इसके हाथ में एक बैनर है जो इनविंसिबल क्लेम कर रहा है। वो लोग कोजिरो को देखकर डाउट करते हैं क्या कोजिरो यहाँ पर कोई वॉरियर है भी या फिर नहीं, बिकॉज कोजिरो की आंखें एकदम इनोसेंट है। बट जैसे कि बैटल से उनका विलेज डिस्ट्रॉय हो गया तो वो तो रेज में है। आगे सामने से एक रिफ्यूजी हंटर आकर कोजिरो का अटैक करता है, बट कोजिरो यहाँ पर उसका डंडा पकड़ लेता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। और आगे हम लोग देखते हैं चारों तरफ से कोजिरो को रात में यार अटैक करते हुए जाता है, कोजिरो बचता हुआ जाता है, उसको चारों तरफ से घेर लिया था, कोजिरो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। अब रात के टाइम उसको देखने में भी दिक्कत हो रही है मेरे भाई। अब मोसो कोजिरो के सिचुएशन में पड़ते हुए देख के बताने लगता है कोजिरो यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, तो हमको उसकी मदद करना चाहिए। सेंसे इत्तो को बताने लगता है, बट इत्तो कुछ करता नहीं, वहां से जाने लगता है। उसे दोबारा बताने लगता है उनको यहाँ पर उसकी मदद करने की जरूरत है, बट इत्तो शायद बिना मदद के आगे जाने लगता है। जो देख के मोसो बताने लगता है दिस इज टेरिबल, पोर कोजिरो तुम्हारे साथ भी क्या होने वाला है। तो हम लोग हंटर्स रात के अंधेरे में यार कोजिरो को अटैक करते हुए जाता है,
कोजिरो बचता हुआ जाता है, उनके साथ फाइट करता है। इसके बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं अदर साइड मोसो इतोसाई को बताना लगता है सेंसेई यू आर द वन जो कोजिरो को बैटल फील्ड में लेकर आए और जो दुश्मन यहाँ पर उनको भड़काया भी आपने, और आप कोजिरो को इस सिचुएशन में डाल के अभी अकेले जाने वाला है, ऐसे कैसे? कोजिरो को आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं मास्टर इतोसाई। मोसो बताने लगता है मूवी देख के लग रहा है आपके बारे में जो र्यूमर्स है वो सही है कि आपने अपने सारे डिसाइपल्स को एक दूसरे को स्लॉटर करवाया। तो मोसो आगे बताने लगता है कि वो यहाँ पर अकेले जाने वाला है कोजिरो को बचाने के लिए। बट वही पर इतोसाई बताने लगता है ठीक है, तुमको अगर उसको रेस्क्यू करने के लिए जाना है तो चले जाओ। बट आगे इतोसाई बताने लगता है याद रखना यहाँ पर कोई स्किल को टेस्ट करने का कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई टेक्निक को टेस्ट करने का सिनारियो नहीं चल रहा है। जो पीछे बंदा है कोजिरो को घेर के रखा है, वो सारे बंदे बस एक ही चीज चाहता है, दैट इज टू किल, उनको जान से मारना है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। और वही पर सिनारियो में देखते हैं कोजिरो को चारों तरफ से घेर के रखा है, उसके हाथों पे चोट लगी है, वो स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर। आगे तो वही पर बताने लगता है यहाँ पर जितने लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हेट्रेड है, बिकॉज उन लोगों ने बहुत कुछ खोया है, अपने विलेज को खोया है, अपने क्लोज वन को खो दिया है बिना कोई रीजन के, और ये सब कुछ इस सेकिगारा बैटल की वजह से उन लोगों ने खोया। तो जो नॉर्मल विलेजर्स है यहाँ पर जो हंटर्स है उनके लिए जो सोल्जर्स है वही कल्प्रिट है। आगे तो बताने लगता है लेफ्ट राइट में बहुत सारे बंदा है जो यहाँ पर आ रहा है। पोस्ट वार का सीन ऐसा ही होता है, हेट्रेड से भरा होता है। जिन लोगों ने बिना कोई रीजन के अपने क्लोज वन को खोया है वो लोग ब्लड थर्स्ट के थ्रू जाता है, हेट्रेड से वो लोग अंदर से एक्सप्लोड होने लगता है। और वहीं पर हम लोग सारे विलेजर्स मतलब सारे हंटर्स को देखने लगते हैं, वो लोग बहुत ही गुस्से में बताने लगता है सारे के सारे सामुराइज को जान से मार दो। ये एक रियलिस्टिक मोमेंट दिखाया जो पोस्ट वार में होता है मेरे भाई। वार के बाद तो वार का सीन खत्म होता है, बट वार के बाद जो आम इंसान अपने लोगों को खोता है, अपने घर को खो देता है, अपने बीवी बच्चे बाप माँ को खो देता है, उनके अंदर जो रेज है ये दिखाया गया यहाँ पर। तो इनके अंदर सामुराई के लिए जो गुस्सा है ये भी 100% वैलिड है। हम लोग देखते हैं एक साइड में तो कोजिरो को सराउंडिंग में चारों तरफ से घेर के रखा है, और यहाँ पर भी बंदा आ चुका है, इतोसाई और मोसो को चारों तरफ से घेर लिया है। इतोसाई बताने लगता है कोजिरो को अपने सर्वाइवल के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आगे इतोसाई अपने सोर्ड से एक बंदे को स्लैश देता है, यहाँ से पूरा काट के डिवाइड कर देता है, जो देख के वहां के लोग शॉक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इतोसाई गोनोसुके मतलब मोसो को बताने लगता है तुमको किसी और के बारे में सोचने से पहले अपने आप को बचाना पड़ेगा। आगे मोसो तो बताने लगता है वो यहाँ पर नहीं मर सकता, वो उस 15 साल का है, उसको ये फाइट करके अपने खुद के फाइटिंग स्टाइल को भी डेवलप करना है। जिस स्टेज के बारे में इतोसाई बात कर रहा था उस स्टेज तक उसको पहुंचना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। हम देखते हैं कोजिरो को एक हंटर अटैक करता है अपने सोर्ड से, कोजिरो अटैक से बच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको एक खतरनाक मुक्का देता है और उससे उसका सोर्ड ले लेता है। और कोजिरो के हाथ में फाइनली सोर्ड आने के बाद कोजिरो एक एक बंदों को चुन चुन के जो स्लैश करता है मेरे भाई, दैट वाज ट्रूली ब्रूटल। वो एक का हाथ काट रहा था, गला काट रहा था, बीच में से फाड़ रहा था, मतलब फुल ब्रूटल स्केल में कोजिरो सबके साथ अकेले फाइट करता है। आगे हम देखते हैं 6 बंदों के रिफ्यूजी ग्रुप वे सब कुछ दूर से देखने लगते हैं कि टॉर्च बार बार कम हो रहा है, उनको पता चल रहा है वहां पर लोग मर रहा है। सादाकोरे बताने लगता है दिस इज द चांस, यहाँ पर इस मौके का फायदा उनको उठाना पड़ेगा। जो रिफ्यूजी हंटर्स है वो किसी और के साथ फाइट कर रहा है, तो यहाँ से वो लोग अभी भाग सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आगे हम देखते हैं उनके बीच में जो शिंजुरो नाम का बंदा है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, वो चलने के हाल में नहीं है, तो सादाकोरे बताने लगता है उसको जान से मार दो। पॉलिसी बता दे पहली, जो लोग उनको स्लो डाउन करेंगे उनको वो लोग मार देंगे। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं कौन उसको मारता नहीं, अपने बैक में कैरी करता और चलने लगता है, जो देख के सादाकोरे बताने लगता है कौन अपने आप को तकलीफ दे रहा है एक ब्रोकन सोल्जर के लिए। बट कौन बताने लगता है वो लोग सरवाइव करने वाला है। आगे 6 बंदों के रिफ्यूजी ग्रुप आगे बढ़ने लगता है अपने मंजिल की तरफ, और वहीं पर सिनेरियो शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं फाइनली सुबह हो चुकी है, जितने आसपास लाशें यहाँ पर पड़े कौवे उनको खाने लगता है। इस वार से बस कौवे का फायदा हुआ है ज्यादा। आगे हम देखते हैं मोसो रोने लगता है, इतोसाई सवाल करता है क्या मोसो यहाँ पर रो रहा है। मोसो इतोसाई को बताने लगता है वो इसलिए सरवाइव किया बिकॉज यहाँ पर वो इतोसाई के साथ था, अगर मोसो अकेले होता तो कभी सरवाइव कर ही नहीं पाता, यहाँ पर मर जाता कब का। आगे मोसो इतोसाई को बताने लगता है बट कोजिरो तो वहां पर अकेले था, वो पूरे टाइम लॉन्ग जर्नी हमारे साथ किया, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, ज्यादा कुछ खाया भी नहीं, सेकिगारा बैटल में उसने फाइट करके रखा है। तो आर्मर्ड सोल्जर्स वहां पर थे उनके साथ उसने फाइट किया है। फिर वो आगे चल के उस दिन बारिश में भीगता हुआ गया, फिर आगे चल के रिफ्यूजी हंटर है कोजिरो को भगाते हुए गए, राइट। उसे बताने लगता है कोजिरो के पास कोई पानी नहीं था, खाना नहीं था, उसने सोया भी नहीं था। उसे बताने लगता है पूरी सिचुएशन को समझने से पहले कोजिरो को वहां पर हंट डाउन किया गया, उसके ऊपर अटैक किया गया। और वहीं पर सीन में हम लोग दिखाते एक साइड पे कोजिरो बहुत ही स्ट्रगल किया, बिकॉज मोसो के लाइन तुम लोगों ने देखा कोजिरो किस हाल में था, तो मोसो वहां पर कोजिरो को याद करके रोने लगता है, रोता हुआ जाता है। और आगे वो इतोसाई को बताने लगता है मोसो के विलेज में मोसो को सब लोग डरते थे भाई। आगे हमको थोड़ा मोसो का पुराना सिनेरियो दिखाया जाता है, हमको पता चलता है
मोसो हमेशा से एज ए किड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, पर उसको काम करना पसंद नहीं था। वो हमेशा वो काम को रिफ्यूज करता था। वो सोर्ड के साथ अपने ट्रेनिंग में खेलता था और पूरे टाइम एज ए बुली एक्ट करता था। मोसो बताने लगा तो उसके गांव में जो बच्चे थे मोसो से डरते थे, इवन जो एडल्ट्स थे वो भी मोसो से डरते थे। मोसो बताने लगा तो उसके गांव के लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे। ये सुन के इतना सा बताने लगता है ऑफ कोर्स वो लोग तुमको पसंद नहीं करते थे बिकॉज तुमने कुछ काम नहीं किया, उनके लिए तुम अच्छे नहीं थे। आगे मोसो बताने लगता है इसके बारे में उसको ऑलरेडी पता है, बट एट दैट टाइम उसके पास कोई फ्रेंड्स थे ही नहीं, नॉट ए सिंगल फ्रेंड ब्रो। आगे मोसो बताने लगता है कोजिरो वाज हिज फर्स्ट एवर फ्रेंड। ये बोलने के साथ वो रोने लगता है। ये सिनारियो यार कभी कभार फाइट के बीच में ये मांगा हार्ट वार्मिंग मोमेंट लेकर आ जाता है। देयर मोसो वाज कीप क्राइंग एंड सेइंग कि आई होप कोजिरो तुम जहां पर भी हो जिंदा हो। मोसो आगे बताने लगता है कम ऑन कोजिरो, मुझे पता है तुम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो। आगे वहीं पर हमको कोजिरो का मोमेंट दिखाया जाता है। कोजिरो स्टिल यहाँ पर फाइट करता हुआ जा रहा है, उसको अटैक कर रहा है। वो अटैक को रोक के उनको जान से मार रहा है। जिस बंदे के साथ भी फाइट कर रहा है वो ऐसे फिनिश नहीं कर रहा है, जान से मार के फिनिश कर रहा है। अगर हम देखते हैं कोजिरो कल से फाइट करते करते सुबह तक फाइट करते करते उसका हाल खराब हो चुका है। वो ठीक से मूव नहीं कर पाता है, उसकी पूरी बॉडी ब्लीडिंग करने लगती है। उसको देख के लग रहा है उसके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है। तो वहीं पर कुछ रिफ्यूजी हंटर्स के सामने आ जाता है और बताने लगता है उसको देख के लग रहा है वो सही हाल में नहीं है। दिस इज द चांस। तो इस मौके का फायदा उठा के वो कोजिरो को मारने वाले थे, बट कोजिरो स्टेप कर देता है उसको, एक को जान से मार देता है। कोजिरो ठीक से मूव नहीं कर पाता है, गिरने वाला था। और इसी चीज को देख के दूसरा बंदा बताने लगता है अभी बढ़िया मौका है, वो स्लो डाउन हो चुका है, अभी मैं उसको जान से मार सकता हूँ। वंस अगेन वो बंदा भी कोजिरो को जान से मारने जाता है, बट उसको भी कोजिरो मार देता है। बट कोजिरो की फाइटिंग जर्नी यहाँ पर नहीं रुकती है ब्रो। आगे कोजिरो नोटिस करता है चारों तरफ से वंस अगेन ढेर सारे काउंटलेस सोल्जर्स आ जाते हैं, मतलब रिफ्यूजी हंटर्स आ जाता है कोजिरो को टेक डाउन करने के लिए। बंदे के लिए अभी मुझे बुरा लग रहा है भाई, लगातार कंटिन्यूअसली वो 1-2 दिन से फाइट करता हुआ जा रहा है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग 6 बंदों के रिफ्यूजी ग्रुप को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर बहुत दूर तक आ चुके हैं। तो उनमें से एक बंदा बताने लगता है ये जो माउंटेन है इसके पीछे ओसाका है, बट वहां पर बंदा कंफर्म करता है ना ओसाका स्टिल बहुत दूर है। बट कौन बताने लगता है वो लोग बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, पूरी रात चले बट अभी तक ओसाका कैसे नहीं पहुंचे। आगे सादाकोरी बताने लगता है इट्स नॉट लाइक कि ओसाका इज द नेक्स्ट विलेज और समथिंग, ना उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा। पर सादाकोरी को लगता है उनका जो लॉर्ड है वो ऑलरेडी इस जगह से होके गए, जब कंप्लेन ना करके उनको आगे चलना पड़ेगा। अगर शिंजिरो को जैसे कौन पूरी रात अपने बैग में लेके चल रहा था, तो आगे शिंजिरो बताने लगता है मुझे नीचे उतार दो, ऐसे चलने की जरूरत नहीं है। बट कौन मानता नहीं। आगे वो लोग चलते चलते सामने आता और सडनली नोटिस करता है यहाँ पर तो भाई ढेर सारे सोल्जर्स है, जो उनको रोक लेता है। कौन सिनारियो देख के बताने लगता है ओके होल्ड अप शिंजिरो, मुझे कस के पकड़ लो, अभी सिनारियो थोड़ा वाइल्ड होने वाला है। कौन बताने लगता है हम 6 में से 6 यहाँ पर सरवाइव करेंगे, ओसाका पहुंचेंगे और हमारे लॉर्ड के साथ रियूनाइट होंगे। हम देखते हैं सारे सोल्जर्स को देख के सादाकोरी आगे जाने लगता है, बिकॉज इस सोल्जर्स के कपड़े और सादाकोरी के कपड़े सेम टू सेम है। तो वो नाटक करता है कि वो उनके साइड में है। वो बताने लगता है मेरे फेलो सोल्जर्स तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, जो रिफ्यूजीज है वो बढ़िया फाइट कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया है। बट आगे वो लोग डाउट करते और सवाल करते सादाकोरी कि वो एक्चुअली में है कौन। अगर सादाकोरी जैसे पकड़ा गया तो यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम भी वेस्ट नहीं करता है, मौके का फायदा उठा के सारे के सारे बंदों को मारने लगता है। वहां पर कौन ओगेन भी इस फाइट को ज्वाइन करता है और एक एक बंदों को ब्रूटली मारने लगता है और बाकी जितने रिमेनिंग्स बंदे थे वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं पर सादाकोरी आगे बताने लगता है उनको यहाँ पर बस उन बंदों को डिफीट करना पड़ेगा जो उनके सामने उनके साथ फाइट करने आता है। जो बंदे उनके सामने आता है ये उनका ड्यूटी है उनको खत्म करना, बट यहाँ पर इन लोगों का काम है सर्वाइव करना। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग अलग जगह चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं 2-3 सोल्जर्स जंगल के थ्रू जाने लगता है और देखते हैं सारे के सारे जो विलेजर्स है मतलब रिफ्यूजी हंटर्स है वो यहाँ पर मरे पा रहे हैं। तो ये सोल्जर्स बताने लगता है ये लोग बस बाउंटी कलेक्ट करने के लिए वहां पर निकल पड़े कि उनका टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ेगा, तो वो लोग जाके मर गए यार। लोग इतने सारे डेड बॉडीज नोटिस करके थोड़ा सरप्राइज तो होता है, बट आगे नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई तो बैठा है भाई जिससे खतरनाक हैवी ऑरा आ रहा है। और ये कौन है पहचान रहे हो? हमारा सासाकी कोजिरो है। इसका हाल तो देखो, फाइट करते करते ऐसा हाल हो चुका है उसका हम लोग पहचान भी नहीं पा रहा है। सासाकी कोजिरो पर बैठ के पानी पीने लगता है। वो 3 सोल्जर सासाकी कोजिरो को देख के बताने लगता है डोंट टेल मी कि यहाँ पर जितने लोग मर चुका है इस बंद ने उनको मारा, ये है कौन? अगर सासाकी कोजिरो उनको देखने के बाद अपने सोर्ड को पकड़ लेता है
वन ऑफ द सोल्जर बताना लगता है हमको यहाँ पर भागना चाहिए। हम देखते हैं सासाकी कोजिरो इसी हाल में उठ के खड़े हो जाता है तीनों के साथ अकेले फाइट करने के लिए। बट वो सोल्जर बताने लगता है हाँ भाग जाओ, यहाँ पर नहीं रुक सकते, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। भाई उनकी फटके 4 हो जाती है सासाकी कोजिरो को देखने के बाद ही। आगे सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हम लोग 6 बंदों के रिफ्यूजी ग्रुप को देखते हैं। हम लोग देखते हैं दोनों इंजर्ड बंदे को, शिनजिरो जिसके पैर में चोट लगी है एंड तोशिमुने जिसके हाथ में तीर लगी है। तो शिनजिरो तोशिमुने को बताने लगता है उसके हाथ में जो तीर है आई होप वो लोग यहाँ पर कैसे भी करके जल्दी इस एरो को निकाल लेंगे। आगे शिनजिरो बताने लगता है हमारा जो सपना है क्या हमारा सपना ऑलरेडी टूट चुका है। बट आगे कौन बताने लगता है नो नॉट येट। उसको पता नहीं चल रहा है यहाँ पर सिनारियो काम कैसे करता है। बट कौन को लगता है उनका जो लॉर्ड है वो इस कंट्री को लीड करने वाला है। यहाँ पर नो मैटर व्हाट कौन उसको सर्व करेगा और अपने लिए नाम कमाएगा। आगे ओगेन बताने लगता है ओगेन एंड तोशिमुने बेसिकली स्टार्टिंग से फार्मर थे, उनको लग रहा था पूरी जिंदगी वो लोग ऐसे ही बिताने वाला है। बट उनके जो लॉर्ड है उनको मौका दिया, इवन तो उनका जो ओरिजिन है वो बहुत ही ज्यादा लो लाइफ है। उन्होंने उनको स्वॉर्डमैनशिप सिखाया, उनको एक फ्यूचर दिया। ओगेन बताने लगता है उनका लॉर्ड उनके लिए यहाँ पर ओसाका में वेट कर रहा है। सामने जो माउंटेन है अगर उसको क्रॉस कर लेंगे तो उनका सपना सच हो जाएगा, वो लोग अपने लॉर्ड के साथ रियूनाइट होने वाला है। वहीं पर इस कन्वर्सेशन के बीच में हम लोग देखते हैं कुछ रिफ्यूजी हंटर छुप छुप के सब कुछ सुन रहा है और सडनली उनमें से एक बंदा आके तोशिमुने को अटैक कर देता है और रात के अंधेरे में उसके नेक के थ्रू वुडन स्टिक घुसा देता है जिससे तोशिमुने ऑन द स्पॉट मर जाता है। आगे हम देखते हैं रिफ्यूजी को चारों तरफ से हंटर्स ने घेर लिया, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। हमको पता चलता है आज जो चांद है बहुत ही ज्यादा डिम है, वो लोग एनिमीज को ठीक से नहीं देख पा रहे, उनके नंबर्स कितना है ये भी उनको पता नहीं चल रहा है। शिनजिरो जैसे वहां पर लेटा है वो इंजर्ड है हमको पता है, तो वहां पर वो अंदाजा लगा रहा है उनके एनिमीज उनको चारों तरफ से सर्कल राउंड में घेर के रखा है। आगे शिनजिरो बताने लगता है अगर माइटीएस्ट स्वॉर्डमैन भी यहाँ पर आ जाए इतने सारे बंदों के बीच इस सिचुएशन में उनको मैच नहीं कर सकता है। आगे शिनजिरो बताने लगता था ओनली फाइटर जिसको वो जानता है जो इस सिचुएशन में फाइट कर सकता है दैट इज कौन जो उनके साथ है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कौन सारे के सारे रिफ्यूजी हंटर्स के साथ फाइट करने लगता है। इतने सारे बंदों को एक साथ लेता है कि भाई देख के सब लोग शॉक हो जाता है, उनको फाड़ने लगता है, मारने लगता है, काटने लगता है। कौन सिंगल हैंडली उनके फॉर्मेशन को पूरा तोड़ देता है जो देख के बाकी लोग शॉक हो जाता है। हम लोग ये चीजों को देखते हैं जो बाकी रिफ्यूजी हंटर्स को मारता हुआ जाता है, ये चीजों को फाइट करते हुए देख के शिनजिरो बताने लगता है जो इचिजो है वो उसका छोटा भाई है, वो उसका 4 साल छोटा है, देखने में उनकी माँ जैसा है। शिनजिरो इस फाइट को देख के बताने लगता है इचिजो ने उसका छोटा भाई उसके बाप के वॉरियर ब्लड इनहेरिट किया है। कौन सारे रिफ्यूजी हंटर्स को सवाल करता है अगर तुम लोग हमको चेस क्यों कर रहे हो, अगर तुम यहाँ से रिट्रीट कर लोगे तो हम तुमको नहीं मारेंगे। आगे रिफ्यूजी हंटर्स को बताने लगता है उनको वहां पर रिवॉर्ड मिलने वाला है, बट कौन बताते इसका कोई गारंटी नहीं है और ऊपर से उनका जो बाउंटी है उतना भी ज्यादा नहीं है कि उनको कुछ मिलने वाला और समथिंग। आगे हम देखते हैं शिनजिरो जैसे हिल नहीं पाते एक साइड में लेटा है, तो इस सिनेरियो देख के एक रिफ्यूजी हंटर अपने स्पेयर से शिनजिरो को मारने के लिए आता है, बट शिनजिरो उसको एक हाथ से पकड़ लेता है। पर सडनली एक और बंदा आ जाता है, वो भी अटैक करता है, शिनजिरो दूसरे स्पेयर को भी पकड़ लेता है और आगे हम लोग देखते हैं ओगेन पीछे से एक सोर्ड फेंक के मारता है और सामने वाले एक बंदे को वहीं पर जान से मार देता है। ओगेन ये सोर्ड फेंकने के बाद हम लोग देखते हैं चारों तरफ से विलेजर ने स्पेयर से अटैक कर दिया बिकॉज उसके हाथ में कोई सोर्ड था ही नहीं और वो इमीडिएटली स्टैंडिंग वहीं पर मर जाता है, जो देख के शिनजिरो चिल्लाने लगता है, ओगेन करके बताने लगता है दैट ही शुड बी द वन जिसको मरना चाहिए बिकॉज वो चल नहीं पाता है, ओगेन को यहाँ पर मरना नहीं चाहिए था। बट इट इज व्हाट इट इज, वो मर गया। और आगे सिनेरियो खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं सादाकोरे तोशिमुने के डेड बॉडी को पानी पिलाने लगता है और बताने लगता है जितनी मर्जी तुम पानी पी लो, तुमको प्यास लगी थी बट हमारे पास सब पानी नहीं था, पिला नहीं पाए। और वो आगे माफी मांगने लगता है बिकॉज उसके हाथ में जो एरो लगा था वो भी वो लोग निकाल नहीं पाए। और आगे सादाकोरे ओगेन के डेड बॉडी को भी पानी पिलाने लगता है। सिनेरियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, अलग एक ग्रुप को दिखा रहा है, हम लोग अटैच कर रहे हैं इसके साथ, उनको दिखा रहा है वार में सर्वाइवल कितना ज्यादा टफ है। आगे हम देखते हैं सादाकोरे प्लान बनाते हैं, उन लोगों ने जो कपड़े पहन के रखा है ये कपड़े उतार देता है और जो विलेजर्स को उन लोगों ने मारा उनके कपड़े पहन लेता है और बताने लगता है नो मैटर व्हाट वो लोग सर्वाइव करेंगे और सर्वाइव करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े वो लोग करने वाला है। हम लोग देखते हैं मोसो इतो से एक घर को नोटिस करता है, मोसो को लगता है यहाँ पर उनको शायद पानी मिलने वाली है, खाना मिलने वाला है, कुछ तो होगा जिससे वो लोग अपने पेट पूजा करने वाला और इसी के साथ वो बताने लगता है आई होप यहाँ पर कोजिरो सेफ है। बट आगे वो लोग जाने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई है ही नहीं, ज्यादातर जो खाना है वो बचा नहीं है, पुराना है। इतो से बताने लगता है अगर कोजिरो अभी तक जिंदा है तो मैं पक्का श्योर हूँ उसने जान को बचाने के लिए बहुत ही लंबी देर तक फाइट किया है। आगे इतो से बताने लगता है तभी तुम ट्रू फियर को जानते हो जब तुम्हारी लाइफ लाइन में होती है, अपनी जान को दांव में लगाते हो। आगे सीन शिफ्ट और हम लोग देखते हैं सासाकी कोजिरो यहाँ पर खड़ा है। मेरे भाइयों जस्ट लुक एट दिस पैनल, जस्ट लुक एट सासाकी कोजिरो। भाई
आर्टिस्ट ने जो यहाँ पर अपना आर्ट दिखाया दैट इज ट्रूली प्राइसलेस। जो डिटेल्स है वो यहाँ से हम लोग क्लियरली विजिबल देख सकते हैं और इसी के साथ कोजीरो का रॉ इमोशन हम लोग फील कर सकते हैं। सम ऑफ यू रियली से कि भाई कलर पैनल यूज करो। ओरिजिनल पैनल में जो फील है भाई वो कलर पैनल में नहीं है मेरे। और उसके सामने ये 6 बंदों के रिफ्यूजी ग्रुप जिनमें से अभी 5 मेंबर्स ही बाकी है वो लोग आ जाता है। वो लोग कोजीरो को देख के शॉक्ड है बट कोजीरो सडनली गिर जाता है बिकॉज उसके पास खड़े होने लायक भी एनर्जी नहीं बचा है ब्रो। सादाकोरे देख के बताने लगते हैं वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। वो शायद हमारी तरह जो रिफ्यूजी हंटर्स है उनसे हंट डाउन हुआ, उसको देख के नहीं लग रहा वो हमारे दुश्मन है। अगर हम देखते हैं कोजीरो उल्टी करने लगता है। सादाकोरे नोटिस करता है चारों तरफ कॉर्पसेस है। वो बताने लगता है यहाँ पर शायद कोजीरो को लग रहा है जिस बंदे को उसने मारा या फिर जो बंदे कोजीरो को मार रहा है उससे वो लोग डिफरेंट है। अगर सादाकोरे कोजीरो के सामने आता है और वो बताने लगता है शायद कोजीरो ने कुएं से पानी पी लिया है। जो विलेजर्स है यहाँ पर वो अपने इन्वेडर्स को कमजोर करने के लिए कुएं के पानी के साथ छेड़छाड़ी करके रखा है ताकि वो लोग इस पानी को पी के बीमार पड़ जाए। दिस इज एन एक्ट ऑफ रिवेंज जो वार में लोग करता है। कोजीरो का हाल बहुत ही ज्यादा खराब था बट स्टिल मेरे भाई कोजीरो अपने सोर्ड को पकड़ लेता है, खड़े हो जाता है। सादाकोरे शॉक्ड है, आसमान के ऊपर देखता है, आंखें बंद कर लेता है जहाँ पर वो बड़ा हुआ उसी जगह के समंदर को याद करने लगता है, लहर को याद करता है, अपने फादर लाइक फिगर कानेमा की जिसाई को याद करता है और बोलता है गी आई आ करता है। वो बात नहीं कर पाता है, बस आ बोलता है। सादाकोरे नोटिस करता है हियर कोजीरो एक्चुअली क्राइंग। तो सादाकोरे बाकी बंदों को बोलता है यहाँ से जाने के लिए वो यहाँ पर कोजीरो के साथ बात करना चाहता है। दैट्स इट। बाकी लोग तो सवाल करते हैं ऐसा क्यों, बट सादाकोरे बताने लगता है उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया, लास्ट नाइट में डिस्कस किया है, उनको जल्दी जाने के लिए रुकना नहीं है, चलते रहना चाहिए, उसको यहाँ पर बात करना है तो वो लोग जा सकते हैं। सादाकोरे आगे चलकर उनको कैचअप कर लेंगे। आगे सादाकोरे कोजीरो को सवाल करते हैं पर जितने कॉर्पसेस है क्या उनको यहाँ पर कोजीरो नहीं मारा है। सादाकोरे कोजीरो को बताने लगता है, कोजीरो को देख के लग रहा है वो किसी भी टाइम थकान से कोलैप्स करने वाला है। आगे वो बताता है कोजीरो का स्पिरिट अभी भी टूटा नहीं है। सादाकोरे बताने लगता है उनके पास तो कोई सोर्ड नहीं है बट स्टिल कोजीरो फाइट करने के लिए रेडी है, वो गार्ड में है। कोजीरो को देख के लग रहा है कोजीरो डरा हुआ है। सादाकोरे कोजीरो को देख के बताने लगता है उनके एक्सपीरियंस से वो बता सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर दिखने में ही ऐसा होता है, कोजीरो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रो। और वहीं पर ये पैनल दिखाते हुए एडिटर हमको बताने लगता है कोजीरो ने काउंटलेस लोगों को 2 दिन में मार के रखा है और इस प्रोसेस के थ्रू फाइनली आउट हियर इन द डीप माउंटेन कोजीरो फाइनली केम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू फियर। वहीं पर ऑन द अदर साइड उस घर पे हम लोग देखते हैं इतोसाई मोसो को बताने लगता है कोजीरो के अंदर बस एक ही लैकिंग है दैट इज नमनेस टू फेयर। लाइक कोजीरो कभी डरता नहीं बट आगे तो से बताने लगता है जो डर है वो तुमको तभी स्ट्राइक करता है जब तुम मरने के करीब चले जाते हो। आगे तो से बताने लगता है जब तुम मरने के करीब चले जाते हो तुमको डर लगता है तब तुमको अपने हिम्मत से उस डर को ओवरकम करना है। मरने के डर को एट दैट टाइम ओवरकम करना ही ट्रू स्ट्रेंथ है। आगे हम देखते हैं कोजीरो सादाकोरे को अटैक करता है अपने सोर्ड से। सादाकोरे अपने चेन से इस अटैक को रोक लेता है और अपने चेन से इस कोजीरो के हाथ में हिट करता है जिससे कोजीरो चिल्लाने लगता है। दोबारा कोजीरो सादाकोरे को अटैक करता है। ऑन सेकेंड सादाकोरे अपने चेन को यूज करके कोजीरो का सोर्ड पकड़ लेता है जो देख के कोजीरो वाज शॉक। वहीं पर सडनली लास्ट नाइट का एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है इस रिफ्यूजी ग्रुप का। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा सैड थे। ओगेन और तोशिमुने मरने के बाद वो लोग बताने लगता है तोशिमुने मर चुका है, ओगेन मर चुका है। इनिशिएट प्लान था सब लोग एक साथ मिलकर सर्वाइव करके उस जगह में जाके रियूनाइट होने का, ये प्लान क्रैश हो चुका है। उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो लोग स्टिल हंट डाउन होते हुए जा रहा है और कल भी उनको एनिमीज को फेस करना पड़ेगा, कल भी सेम होने वाला है। सादाकोरे बताना तो उनमें से कोई एक और बंदा यहाँ पर मर सकता है बट यहाँ पर नो मैटर व्हाट उनमें से किसी एक बंदे को अपने लॉर्ड तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो सादाकोरे बताने लगता है अगर पॉसिबल हो तो वो सर्वाइवर कौन होने वाला है। अगर हम लोग देखते हैं वो लोग शिंजिरो के छोटे भाई इचिजन को पिक करता है जो ये काम करने वाला है और वहीं पर हम लोग शिंजिरो बताने लगता है उसकी वजह से वो लोग स्लो डाउन हो रहा है तो वो कौन को बताने लगता है चलो मुझे मार दो, वैसे भी ओगेन भी मेरी वजह से मर चुका है। कौन उसको मारता नहीं, शिंजिरो रोने लगता है, रोता हुआ जाता है और कौन शिंजिरो को बताता है तुमको यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा और हमारे वर्ड्स हमारे लॉर्ड को डिलीवर करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं इसी डिस्कशन में सादाकोरे बताने लगता है उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और कोई डेंजर सिचुएशन आए तो ही शुड बी द वन जिनको पहले मरना चाहिए। तो वो बताने लगते हैं ऐसे सिचुएशन में वो लोग पड़ जाए जहां पर उनकी जान खतरे में है तो वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके बाकी 3 लोगों को बचा लेंगे। ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम लोग देखते हैं सादाकोरे कोजीरो को अपने चेन के साथ अटैक करता है। इस अटैक लगने के साथ कोजीरो का सोर्ड नीचे गिर जाता है। सादाकोरे ये सोर्ड उठा लेता है। कोजीरो बहुत थका हुआ था। सादाकोरे कोजीरो को देख के बताने लगता है कोजीरो बहुत ज्यादा यंग है, यंगर देन हिज सन। सादाकोरे बताने लगता है कुछ लोग बोलता है भागना एक तरह का जीतना होता है, एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो एक सोल्जर को अपनाना चाहिए जब उनके पास कोई वेपन नहीं होता है। लाइक वो कोजीरो को रिफर कर रहा है बिकॉज कोजीरो के पास अभी कोई सोर्ड नहीं है, उसका सोर्ड सादाकोरे ले चुका है। तो सादाकोरे आगे बताने लगता है हरी अप और
यहाँ से दूर भाग जाओ। और हम लोग देखता है कोजिरो भागने लगता है, भागते भागते पत्थर के पीछे चला जाता है और सादाकुरे बताने लगता है भागना ही है तो और दूर जाके भागो, यहाँ पर नहीं। बट कोजिरो से वहां से हिलता नहीं। सादाकुरे वहीं पर खड़े होकर बताने लगता है अगर तुमको स्टिल फाइट करने का मन कर रहा है तो आ जाओ, अपने दिल के साथ मत खेलो कि फाइट करना है या फिर नहीं करना है, कंफ्यूज मत रहो, तुमको कमिटेड रहना पड़ेगा, सामने जो हो रहा है उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बार कोजिरो की तरफ से हमको व्यू दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कोजिरो पत्थर के पीछे खड़ा है और सादाकुरे बताने लगता है जो लोग कमिटेड नहीं होता है वो लोग कमजोर है। सादाकुरे नोटिस करता है कोजिरो एक डेड बॉडी के साथ कुछ कर रहा है, सवाल कर रहा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बट आगे सादाकुरे रियलाइज करता है कोजिरो का इरादा यहाँ पर भागने का नहीं था। सादाकुरे आगे बताने लगता है ओके तुम मेरे से भाग नहीं रहे थे, तुम प्रिपेयर हो रहे थे मेरे सामना करने के लिए। सादाकुरे रियलाइज करता है आसपास तो बहुत सारे वेपन्स है, कोजिरो किसी भी वेपन्स को ठीक से नहीं उठा रहा है। यहाँ पर जो डेड बॉडी पर है उसे कपड़े को फाड़ के कोजिरो अपने हाथ में बांध लिया है। देख के सादाकुरे हो जाता है शॉक, वो बताने लगता है आई सी ये सोर्ड तुम मुझसे लेना चाहते हो इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, इवन चाहे इसके लिए तुम्हारे हाथ भी ना क्यों कट जाए। एट दिस वेरी मोमेंट सादाकुरे रियलाइज्ड कोजिरो अपना हाथ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, उसको उसका सोर्ड वापस लेना है। सादाकुरे बताने लगता है उसने फाइनली रियलाइज किया कोजिरो से वो क्या सेंस कर रहा है, सेंस ऑफ यूनिटी। कोजिरो जब अपना सोर्ड पकड़ता है सादाकुरे एक सर्टेन अनडिस्क्राइबेबल यूनिटी फील कर पाता है कोजिरो से। कोजिरो को देख के वो बताने लगता है हारमोनी नहीं, ब्यूटी, दैट्स ब्यूटी। बट कोजिरो को सुनता नहीं, सादाकुरे को अटैक करने के लिए आता है। सादाकुरे कोजिरो को अटैक करता है, कोजिरो अपने बेयर हैंड से इस अटैक को रोक लेता है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट सादाकुरे रियलाइज्ड कोजिरो ने अब तक कुछ सुना ही नहीं है बिकॉज वो सुन नहीं सकता है और वो कुछ बोल भी नहीं सकता है। आगे रियलाइज करने के बाद सादाकुरे कोजिरो को सवाल करता है यहाँ पर कोजिरो सादाकुरे को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। कोजिरो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, उसकी इतनी हिम्मत, ये सब कुछ देखने के बाद सादाकुरे को कुछ होने लगता है। वो बताने लगता है यहाँ पर कोजिरो ने उनके ऊपर कुछ जादू किया है या फिर सादाकुरे का एक पैर ऑलरेडी ग्रेव में चला गया। अगर सादाकुरे कोजिरो से एक स्ट्रेंज विजन फील करता है। वो कोजिरो को देख के बताने लगता है तुमको देख के लग रहा है तुम यहाँ से आगे बढ़ने के सिवा कुछ करने नहीं वाले, इसका मतलब तुम अपने सोर्ड को ही वापस चाहते हो, राइट। अगर सादाकुरे इतने बढ़िया सोर्ड मैन, एक बढ़िया सामुराई से मिलकर खुश हो जाता है और बताने लगता है उसको यहाँ पर कोजिरो का नाम जानना है। बट आगे वो बताने लगता है देयर इज नो वे कि वो यहाँ पर जान पाएगा। एक कोजिरो बोल नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, अफसोस भाई। अगर सादाकुरे बताने लगे तुम्हारे सोर्ड स्टेम्प लिनेज है या फिर नहीं पता नहीं, और तुम्हारे मास्टर ने तुमको सर्टेनली बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है। सादाकुरे बताने लगता है कोजिरो बिल्कुल उनकी तरह है जिसने अपने लाइफ को सोर्ड के रास्ते डेडिकेट कर दिया है। बताने लगता है सोर्ड यहाँ पर उनके लिए बस एक स्टील का टुकड़ा नहीं है। सादाकुरे कोजिरो के अंदर झांक के देखता और बताने लगता है, और कोजिरो को अंदर से देख के बता सकता है कोजिरो एवरी सिंगल सोर्ड को कैरिश करता है, चाहे वो उसका हो किसी और का हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर सादाकुरे ऑन्स अगेन कोजिरो को अपने सोर्ड से अटैक करता है, कोजिरो ब्लॉक करता है बट इस बार सारे कपड़े फट के कोजिरो को थोड़ा स्लैश लगता है एंड कोजिरो आगे चल के अपने हाथों को यूज करके सोर्ड पे एक हिट करता है जिससे ये सोर्ड नीचे गिर जाता है। कोजिरो सादाकुरे के बहुत करीब आ चुका था, कोजिरो के पास तो कोई सोर्ड नहीं था बट कोजिरो सादाकुरे के पॉकेट से जो मिनी सोर्ड है उसको खींच के सादाकुरे के चेस्ट पे अटैक कर देता है, स्टेप कर देता है, जिससे सादाकुरे की जर्नी खत्म हो जाती है। ब्रो सादाकुरे मरते मरते ये सिनेरियो देख के बहुत खुश होता है, बताने लगता है हाउ ब्रेव। कोजिरो यहाँ पर अपने सोर्ड को लेने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। वो बताने लगता है नहीं ये कारज नहीं है, ये एक रेकलेस बार्बरियन एक्टिविटी है। बताने लगता है तुमने अपने डर को अपने हाथ में बांध लिया है। और आगे वो कोजिरो की तरफ देख के बताने लगता है यू आर डिफरेंट नाउ, यू आर वेरी कंटेंट, तुम अभी बहुत ही खुश हो। सादाकुरे यहाँ पर मरते स्माइल करता है, कोजिरो की तरफ देख के बताने लगता है तुम यहाँ पर जीत चुके हो। और वहीं पर हम लोग देखता है जो उनका ग्रुप है वो यहाँ पर वापस आ चुका है और सादाकुरे को मरते हुए देखता है। अगर सादाकुरे कोजिरो को देख के बताने लगता है यहाँ पर उनको लगता है कोजिरो का ओरिजिन बहुत ही अच्छा है बट उसके जैसा बंदा जो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, वो सोर्ड के रास्ते आया क्यों। अगर वो स्माइल करके वो बताने लगता है हाँ उनको समझ में आया, आज तक उन्होंने किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करते हो इतना ज्यादा बात कभी किया ही नहीं। और मेरे भाइयों जब तुम लोग रियलाइज करते हो सादाकुरे पूरे टाइम अकेली बात कर रहा था, कोजिरो के अंदर कुछ तो ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ब्रो हियर कोजिरो इज एक्चुअली हिम। अगर सादाकुरे को जो सोर्ड से अटैक किया, स्टेप किया, वो सोर्ड सादाकुरे खींच के बाहर निकालता है, ब्लीडिंग करने लगता है और मरते हुए सादाकुरे कोजिरो की तरफ देख के बताने लगता है तुम मेरे बेटे जैसे हो, यू कुड बी माई सन। बट आगे वो बताने लगता है बट द फैक्ट दैट उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनका कोई बच्चा भी नहीं है। आइकॉनिक लाइन्स है ब्रो। और गिरते हुए नोटिस करता है उनका जो ग्रुप है जिनको जाने के लिए बोला वो वापस आ चुका है। सादाकुरे मनी मन मरते बताने लगता है फूल्स तुम लोग वापस क्यों आए। वो बताने लगता है वहां पर बहुत सारे लोग हैं
जिनको सादाकुरे अपने बेटे जैसे देखते थे। ये जो 4 लोग अभी जिंदा है, 3 लोग, इनको सादाकुरे अपने बेटे जैसे ही देखे और इनको देख के इनको छोटा सा वर्जन वो याद करता और बताने लगता है दे ऑल आर माई सन्स। यहाँ पर तो करेंटली अभी 3 ही जिंदा है, बट सादाकुरे 5 बच्चों को देखने लगता है बिकॉज ये 5 बच्चों को सादाकुरे ने बड़ा किया है भाई। आगे हम देखते हैं कौन रोने लगता है, रोता हुआ जाता है, रेज में चला जाता है और इचिजन को बताने लगता है सूट, मुझे मेरा सोड दो इचिजो। और वहीं पर देखते हैं इचिजो भी रोता हुआ जा रहा है बिकॉज उनका फादर लाइक फिगर मर चुका है उनके आंखों के सामने, सासाकी कोजिरो ने मार दिया। इचिजो सारे के सारे सोड को फेंक देता है। कौन एक सोड को उठा लेता है और बताने लगता है अगर उसको अपने आप को सवाल करना है सबसे ज्यादा अपने बारे में कौन को क्या बढ़िया लगता है, एंड दैट इज हिज नेम, जो नाम उसको मिला कौन। और आगे कौन बताने लगती है नाम मुझे किसी और ने नहीं सादाकुरे ने दिया था और ये नाम है उसको सबसे ज्यादा पसंद है और इसी बंदे को सासाकी कोजिरो ने यहाँ पर मार दिया है। आगे हम देखते हैं कौन इमीडिएटली कोजिरो को अपने सूट से अटैक करता है जिससे कोजिरो का सूट टूट जाता है भाई और कोजिरो बहुत ही दूर जाके गिरता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन यहाँ पर उसको अटैक ही क्यों कर रहा है। कोजिरो अपने नाक से ब्लीडिंग करने लगता है और वहीं पर कौन बताने लगता है यू बेटर नॉट डिसअपॉइंट मी, अगर तू कमजोर है तो मैं तुझे माफ नहीं करने वाला हूँ। कौन कोजिरो को बताने लगता है उसने सादाकुरे को डिफीट किया तो वो यहाँ पर प्रे कर रहा है कोजिरो शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय जो आज तक कौन ने मिल के रखा है। आगे हम देखते हैं कौन सादाकुरे को देख के बताने लगता है जब कौन 6 साल का था तब से सादाकुरे उसका मास्टर था, वो उसका मास्टर नहीं उसके बाप जैसा था। आगे कौन दोबारा कोजिरो की तरफ देखता और बताने लगता है प्लीज एज द मैन जिसने सादाकुरे को डिफीट किया तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट बन जाओ और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। आगे कौन कोजिरो को बताने लगता है कि डोंट टेल मी कि तूने ऑलरेडी गिव अप कर दिया। बोलने के साथ कोजिरो का अटैक करता है, कोजिरो इस अटैक से बच जाता है, कौन को पकड़ के उसको पुश करता और अपना जो ब्रोकन सोड है उसको पकड़ लेता और देखता है कि भाई ये सोड यूज करने लायक नहीं है। आगे कोजिरो सामने नोटिस करता है वहां पर इचिजो खड़ा है। इचिरो कोजिरो की तरफ देखने लगता है और मनी मन बताने लगता है इज आउट ऑफ माइंड, वो ये सोड लेना चाहता है। आगे कोजिरो ये सोड लेने के लिए आगे तो बढ़ता है बट सामने इचिजो आ जाता है अपने सोड के साथ। कोजिरो रुकने का नाम नहीं लेता है, आगे बढ़ने लगता है। इचिजो मनी मन बताने लगता है मेरी तरफ बिना सोड के तू आ रहा है, इतनी हिम्मत। आगे इचिजो कौन को बताने लगता है मैं उसको काट दूंगा। आगे हम देखते हैं कोजिरो इचिजो के सोट को पकड़ लेता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है और ये सोट पकड़ के उससे खींच लेता है, सोट को ड्रॉ करता है। हम लोग देखते हैं इचिरो वहां पर गिर जाता है और गिरने के बाद वो जमीन से एक और सोट उठा लेता है और बताने लगता है कि वो यहाँ पर कोजिरो को काटने वाला है। आगे चीज हमको पता चलता है जब यहाँ पर इचिजो फॉर द फर्स्ट टाइम कोजिरो को देखा था तब वो एक्साइटेड हो गया था, वो उसके साथ फाइट करना चाहता था। इचिजो यहाँ पर जैसे फाइट करने के लिए तैयार होता है बट कौन पीछे से बताने लगता है तुम भूल रहे हो, तुमको सादाकुरे ने काम दिया, तुमको लौट के वहां पर जिंदा वापस जाना पड़ेगा। और इचिजो वहीं पर बताने लगता है जो सामुराई का हंटिंग चल रहा है, जो विलेजर्स जो हंटर्स है जो सामुराई को मार रहा है तो उनके जो लॉर्ड है उसको लगता नहीं कि जिंदा बच के निकल भी पाई या फिर नहीं। इचिजो के बताने लगता है सादाकुरे को उसने बोला कि वो यहाँ पर सरवाइव करने वाला है बट इचिजो के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने बड़े भाई को कैरी करके लेकर जाए और समथिंग ना। इसका मतलब आई होप समझ रहे हो, इचिजो कोजिरो के साथ फाइट करके अपने आप को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहा है। ये फाइट शुरू होने से पहले इचिजो कोजिरो को उसका नाम पूछता है, कोजिरो कुछ बोलता नहीं, दोबारा पूछता है, कोजिरो कुछ बोलता नहीं और वो लोग रियलाइज करता है कोजिरो कुछ बोल नहीं सकता है और कुछ सुन भी नहीं सकता है। ऑनस अगेन वो लोग भी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कोजिरो के पास जो झंडा था जहाँ पर इनविंसिबल कोजिरो लिखा था वही कपड़ा वो बाहर निकालता है और सब लोगों को दिखाता है उसका नाम क्या है। वो लोग रीड करता है सासाकी कोजिरो। वो लोग आगे चल के खुश होता है कि एटलीस्ट उनको उसके बारे में पता चला उसका नाम क्या है। ये फाइट स्टार्ट उससे पहले हम देखते हैं कौन सादाकुरे के डेड बॉडी को देख के बताने लगता है सादाकुरे क्या इसका मतलब ये है तुम अपने लिए एक मरने का जगह ढूंढ रहे थे, ए वे टू डाई द नोबल डेथ ऑफ ए सोर्ड मैन। आगे थोड़ी देर के लिए सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इतुसा एंड मोसो को देखते हैं। मोसो बताने लगता है एक और दिन वो लोग यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है। मोसो इतुसा को बताने लगता है उसको लगता है शायद कोजिरो यहाँ पर मर चुका है बिकॉज जो हंटर्स थे वो नंबर्स में बहुत ही ज्यादा थे। बट ये सुन के इतुसा मोसो को किक करता और बताने लगता है चल चल तू घर चले जा। बट मोसो इतुसा को बताने लगती है यू कांट डू दिस, वो इतनी दूर से यहाँ पर आया, वो उसका डिसाइपल बनना चाहता है। बट इतुसा बताने लगता है उसको कोई डिसाइपल वगैरह नहीं चाहिए, अगर मोसो उसके साथ भी चले तो यहाँ पर इतुसा उसको बस एक ही वर्ड बता सकता है दैट इज बिकम मी, मेरे जैसे बनो, अगर नहीं बन सकते हो तो अपने घर चले जाओ। अब ये सुन के मोसो शॉक हो जाता है, बिकम मी इसका मतलब क्या है। वही पर इतुसा मनी मन बताने लगता है कोजिरो आई होप तुम सरवाइव कर रहे हो वहां पर। आगे इतुसा एक ईगल को देखता और बताने लगता है क्या उसने 10 बंदों को मारा,
या 50 बंदों को मारा। बताने लगता है जब कोजीरो 100 बंदे को मार देगा उसके अंदर एक सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट जाग जाएगा, बॉडी ऑटोमेटिकली सीख लेता है और उसको एक्वायर कर लेता है, ऐसे बनता है द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट स्वॉर्डमैनशिप। तो बताने लगता है ऐसे ही उसने भी सर्वाइव किया था। मोसो ये सुन के बताने लगता है कोजीरो आपके जैसे सेम लीग में नहीं है, बट इतो बताने लगता है अगर कोजीरो यहाँ पर मैनेज करके सर्वाइव कर जाए तो कोजीरो एक अनबिलीवेबल फाइटर बनने जा रहा है। अगर इतो साय कोजीरो को मेंशन करते हुए बोलता है अगर इतो साय दोबारा कोजीरो से मिल ले तो कोजीरो इस बार उसका जूनियर नहीं रहने वाला है, कोजीरो उसका डिसाइपल भी नहीं रहने वाला है, वो कोजीरो को फेस करेगा एज एन ओपोनेंट। और ये बोलते हुए इतो साय वाज सो फ्रिकिंग सीरियस। आगे इतो साय मोसो को बताने लगता है मोसो ये बहुत ही बुरा है जब तुम्हारे लायक कोई ओपोनेंट है ही नहीं जो तुम्हारे साथ इक्वल कर सकता है, इक्वल फुटिंग में फाइट कर सकता है। बनने का कोई इक्वल बंदा नहीं मिल रहा है, भाई फ्रस्ट्रेटेड है। अभी तो से स्माइल करके बताने लगता है एक बहुत ही खतरनाक एनिमी जो मेरे लाइफ के लिए थ्रेट बन सकता है, अगर ऐसा कभी मुझे मिल जाए तो मैं उसका वेलकम करूंगा एज ए फ्रेंड। भाई लाइन देख रहे हो। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट तो हम लोग दोबारा फाइट में आ जाते हैं। ये चीजों कोजीरो को देख के बताने लगता है कोजीरो उसकी उम्र का है बट वो बताने लगता है चलो ठीक है मेरी उम्र बहुत ही कम ही है, मैंने अपनी लाइफ अच्छे से जी लिया है। मनी मन बताने लगता है जो सादाकुरे मर चुका है, जो ओगेन मर चुका है, जो तोशिमुने मर चुका है, वो सब लोग उसके लिए वेट कर रहा है। तो इसका मतलब आई होप तुम समझ रहे हो, वो यहाँ पर तैयार है मरने के लिए। वो कोजीरो की तरफ देखता और बताने लगता है, वो यहाँ पर स्माइल कर रहा है मेरी तरफ देख के। वो कोजीरो की तरफ देख के बताने लगता है यू हैव लिव्ड इन दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड इन योर एंटायर लाइफ। रिवॉर्ड फिनिश करने के बाद ही हम लोग देखते हैं कोजीरो उसको ऑलरेडी स्लैश कर चुका है। यहाँ पर इचिजो मर जाता है मेरे भाई। Yes, this is the best thing about Vagabond, not flashy fight on anything. जब sword को उठाओ, रियलिस्टिक बैटल करो, this is how it works। और इस स्लैश लगने के बाद हम लोग के सामने इचिजो और उसका भाई शिंजिरो का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं शिंजिरो इचिजो जंगल में गए थे बट वहाँ पर इचिजो खो गया था और वो खोने के बाद जब शिंजिरो घर वापस आता है उसको लोग मारता है बिकॉज वो बड़ा भाई है, उसकी जिम्मेदारी है छोटे भाई का ध्यान रखना, राइट। आगे शिंजिरो मार खाने के बाद बताने लगता है मनीमान बड़ा भाई बनने का काम बहुत ही बर्डन है। उसने बहुत बार अपने छोटे भाई को बोला हाथ पकड़ के रखने के लिए बट उसने पकड़ के रखा नहीं, तभी गलती भी उसके ऊपर आ रहा है। और इस फ्लैशबैक हम लोग देखते हैं शिंजिरो अपने छोटे भाई के लिए प्रे करता हुआ जा रहा था ताकि वो लोग उसको ढूंढ ले। और आगे हमको पता चलता है इचिजो घर वापस आ चुका है। इचिजो को आते हुए देख के शिंजिरो मनी मन बताने लगता है देखो उसको देख के तो लग रहा है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम लोग इतना ज्यादा परेशान थे, पूरी रात में उसके लिए प्रे करता हुआ गया बट उसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और आगे शिंजिरो बताने लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ बिकॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज यहाँ पर उसका छोटा भाई सेफ है। हम देखते हैं इचिजो आके अपने बड़े भाई शिंजिरो के सामने आके खड़ा हो जाता है और बताने लगता है क्या हुआ बड़े भाई, बट शिंजिरो बात नहीं करता उससे बिकॉज वो गुस्सा है, वो सडनली गायब हो गया, दोबारा वापस आ रहा है, उसके लिए परेशान था, वो कुछ सवाल नहीं करता। तो आगे शिंजिरो उसके साथ बात नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं, वहीं पर खड़ा रहता है। और इचिजो ये देखने के बाद रो पड़ता है, रोने लगता है, रोता हुआ जाता है और रोते हुए अपने बड़े भाई शिंजिरो का नाम लेते हुए वहां से भाग के चला जाता है। एज ए बिग ब्रदर वो अपने इमोशन अपने छोटे भाई के सामने शो कर नहीं पाता है। तो मैं जिनके छोटे भाई है तुम समझ सकते हो यार, यू कांट क्राई इन फ्रंट ऑफ योर ब्रो, राइट। एंड ऑल्सो जो बड़े भाई होता है वो कभी दिखा नहीं पाता है कि वो कितना केयर करता है अपने छोटे भाई के लिए। एट दैट मोमेंट शिंजिरो मनी मन इस चीज को देख के बोल रहा था आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो, आई एम ग्लैड कि तुमको कुछ हुआ नहीं, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर मी। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग देखता है शिंजिरो अपने आंखों के सामने अपने छोटे भाई इचिजो को मरते हुए देख रहा है। दैट मोमेंट वाज सो इमोशनल फॉर हिम, ट्रॉमाटाइजिंग बोल सकता है बिकॉज वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो इंजर्ड है, चल भी नहीं पाता है और कोजीरो ने उसके भाई को मार दिया है। वहीं पर कौन पूरे सिनारियो को देखता हुआ जा रहा था और मनी मन बता रहा था वो एंड तक इस सिनारियो को देख रहा है, वो कैसे ब्रेवली फाइट किया और फाइट करते हुए मरा। आगे इचिजो तो वहां पर मर गया। शिंजिरो देख के बताने लगता है कोजीरो का सोट इतना फास्ट मेरे भाई को काट दिया कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। बट आगे शिंजिरो का लाइन मस्त है, वो बताने लगता है एटलीस्ट कोजीरो वाज क्विक, लाइक क्विक इसलिए बिकॉज इचिजो को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। आगे शिंजिरो कोजीरो की तरफ देखकर बताने लगता है सासाकी कोजीरो, बट वो हिल नहीं पाता है, मूव नहीं कर पाता है बिकॉज वो इंजर्ड है। अगर उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने पैर को ही मारने लगता है, मारता हुआ जाता है और बोलने लगता है माय डैम लेग्स, मैं अपने भाई का बदला भी नहीं ले सकता यहाँ पर। आगे हम देखते हैं कोजीरो मूव अकेले करता हुआ जाता है, करता रहता है और कौन ये सब कुछ देखता हुआ जाता है और बताने लगता है क्या ये सम काइंड ऑफ डांस है ये बंदा यहाँ पर कर रहा है। आगे कौन रियलाइज करता है सासाकी कोजीरो यहाँ पर लास्ट फाइट करने के बाद एक न्यू टेक्निक डेवलप कर लिया यहाँ पर। आगे कौन बताने लगता है हाँ फाइट के चलते ऐसा बहुत बार होता है, सामुराई यहाँ पर न्यू टेक्निक डेवलप करता है। आगे सासाकी कोजीरो कौन को देख के चिल्ला के बोलता है मतलब कोजीरो यहाँ पर एक्साइटेड है,
कौन बताने लगता है हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ। आगे कोजिरो कौन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, फाइट करने के लिए तैयार है। कोजिरो बहुत ही एक्साइटेड था। आगे कौन चिल्ला के उसका नाम बोलता है, उसका नाम है कौन। फिर आगे हैंड साइन से समझाने की कोशिश करता है और वहीं पर हम लोग देखता है कोजिरो वही फटा हुआ कपड़ा कौन को दिखाता है कि उसका नाम है सासाकी कोजिरो। आगे फाइट शुरू होने से पहले कौन भी रियलाइज करता है उनका जो लॉर्ड है शायद वो मर चुका है, वो जिंदा बच के वहां से वापस नहीं आ पाए। बट वहीं पर शिनजिरो बताने लगता है नहीं हमारे लॉर्ड अभी तक मरे नहीं, मैं ये विश्वास नहीं करता। हम लोग देखते हैं शिनजिरो अपने छोटे भाई का बाल थोड़ा काट लेता है और उसको अपने पास रख लेता है बिकॉज उसका वापस जाके ये बाल और जो बाकी लोग मर गए उनके बाल वो दिखाने वाला है और वो बताने लगता है वो सरवाइव करने वाला है। आगे कौन कोजिरो को अटैक करने के लिए आता है बट कोजिरो उससे करीब आके उसके फेस को टच करता है। लिटरली भाई ऑरा देख रहे हो। और आगे हम लोग देखते हैं सडनली कोजिरो फाइट के बीच में नाचना स्टार्ट कर देता है। भाई लिटरली वो नाचने लगता है, वो अपना मूव दिखाने लगता है। कौन शॉक हो जाता है यहाँ पर हो क्या रही है, कर क्या रहा है। कौन तो वहां पर हिल नहीं पाता है, मन ही मन सोचने लगता है ये मेरे क्लोज आया अभी मैं उसको काट नहीं पाया, रिएक्ट नहीं कर पाया, ऐसा क्यों। अरे जैसे मेरे क्लोज आ भी गया था तो ये मेरे को काटा क्यों नहीं। बट आगे कौन रियलाइज करता है अगर कोजिरो के इरादों से काटना था तो कौन रिएक्ट कर पाता, बट कोजिरो के इरादों से काटना था ही नहीं। कोजिरो पूरे टाइम नाचता हुआ जाता है, नाचता रहता है। वहीं पर शिनजिरो बताने लगता है कट हिम डाउन, कौन उसको जान से मार दो। उसने सादाकोरे को मारा, उसने इचिजो को मारा और वो इस चीज का मजाक उड़ा के हंस रहा है, नाचता हुआ जा रहा है। एक ट्रू स्वॉर्डमैन यहाँ पर थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाता बट कोजिरो ऐसा नहीं कर रहा है। हम देखते हैं शिनजिरो रोने लगता है, कोजिरो को स्माइल करते हुए देख के बताने लगता है तुम्हारे फेस में ऐसा प्योर स्माइल कैसे आ सकता है, अगर तुम इतने खुश हो तो क्यों हो। वहीं पर हम लोग देखते हैं कोजिरो कौन को अटैक करता है, कौन इस अटैक से बच जाता है और रियलाइज करता है हाँ वो सही था। लास्ट टाइम कोजिरो उसके करीब आया था उसको मारने के लिए नहीं, बस एवी आया था। जब कोजिरो उसको काटने आता है तब कौन रिएक्ट कर पाता है, जब कोजिरो उसको काटने नहीं आता है तब कौन रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। आगे हम देखते हैं कोजिरो ने उसको ऑलरेडी छोटा सा स्लैश कर दिया बट स्टिल कौन बताता है वो यहाँ पर ठीक है फाइट करने के लिए तैयार है। कोजिरो पोज लेता है, कौन पोज लेता है। आगे कोजिरो कौन को अटैक करने के लिए आता है, कौन दोबारा बच जाता है और एक झलक देखता है और वो रियलाइज करता है अगर ये अटैक लग जाता तो यहाँ पर कौन का सर धड़ से अलग हो जाता। आगे कौन इस अटैक से तो बच जाता और बताने लगता है अगर हम लोग उसको स्टार्टिंग से इग्नोर कर देते तो ये सब कुछ हमको झेलना नहीं पड़ता। हाँ सही है भाई, क्यों ना कोजिरो उन लोगों को कुछ किया नहीं था, वो वहां पर अकेले ही खड़ा था। दे आर द वंस जो कोजिरो के सामने गए राइट। शिनजिरो कौन को बताने लगता है उसको जल्दी मार दो, उसको जल्दी काट दो, फिर हम लोग इस माउंटेन के उस पार जा सकते हैं। आगे कौन कोजिरो का अटैक करता है, कोजिरो इस अटैक से बच जाता है। कोजिरो कौन को अटैक करता है, कौन उसका अटैक को डॉज कर लेता है। कौन उसका अटैक डॉज करने के बाद रियलाइज करता है उसने भी यहाँ पर एक नया टेक्निक डिस्कवर कर लिया, वो पहले से फास्ट बन चुका है। कोजिरो कौन को अटैक करता हुआ जाता है, करता रहता है और वहीं पर कौन रियलाइज करता है कोजिरो ने ऑनस अगेन एक न्यू टेक्निक को डिस्कवर किया है। आगे कौन कोजिरो एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगता है और कौन रियलाइज करता है यहाँ पर कोजिरो बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ मास्टर कर लिया और वो बचपन से ही ऐसे सुन नहीं सकता है कुछ। आगे कौन कोजिरो की तरफ देख के बताने लगता है तुम अपने दुनिया में रहते हो और हमेशा अपने दुनिया में स्ट्रांग बनने के लिए बचपन से काम करते हुए आए ताकि तुम स्ट्रांग बन पाओ और फास्ट हो पाओ। कौन से हमको पता चलता है कोजिरो ने यहाँ पर अपने बॉडी के एवरी सिंगल पार्ट को बहुत ही अच्छे से जान लिया और ऐसे ही एक बंदा अपने सोर्ड के क्वेश्चन का जवाब ढूंढ पाता है जैसे कोजिरो ने ढूंढा है अपने बॉडी के एवरी सिंगल पार्ट को अच्छे से जान के। कौन कोजिरो को बताने लगता है उसने आज तक कोजिरो जैसे बंदे से कभी मिला ही नहीं, ऐसा बंदा जो प्योरली बस अपने सोर्ड के रस से डिवोटेड है। आगे ऑनस अगेन कौन को पता चलता है कोजिरो ने यहाँ पर एक और टेक्निक डिस्कवर कर लिया। तो वहीं पर आगे कौन स्माइल करके कोजिरो को बताने लगता है आरंट यू ग्लड कि तुम यहाँ पर मेरे से मिले कोजिरो, बिकॉज़ सी इज द रीजन। कोजिरो ने यहाँ पर इमीडिएटली 3 न्यू टेक्निक्स को डिस्कवर किया है ब्रो। कौन बताने लगता है इस एनकाउंटर ने कोजिरो की मदद की उसको अपने अंदर जितना सब कुछ था वो पूरा देने के लिए और न्यू चीजें डिस्कवर करने के लिए। आगे हम देखते हैं कौन कोजिरो का अटैक करता है, थोड़ा स्लैश लगता है, कोजिरो ब्लीडिंग करने लगता है और ये अटैक दूर से शिनजिरो देख रहा था और बता रहा था कि कौन को देख के लग रहा है ही इज ऑन फायर। ऐसे ही बंदा शिनजिरो भी बनना चाहता था बचपन से। कौन के बारे में हमको थोड़ा पता चलता है, पहले उसने 10 बंदों को मारा, फिर 20 बंदों को मारा, फिर 40 बंदों को मारने के बाद से उसने काउंट करने बंद कर दिया कि उसने कितने बंदों को मारा। यहाँ पर द मोर ही किल्ड द मोर ही लॉस्ट द साइट ऑफ कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। कौन जितने बंदों को मारता हुआ गया उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि उसने ऐसा किया तो किया क्यों, यही वो चीज है जो वो करना चाहता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता हम लोग देखते हैं कानेमा की जिससे अकेले बैठा है समंदर की तरफ देख रहा है और बताने लगता है ही वंडर्स कोजिरो अभी क्या कर रहा है, क्या कोजिरो ने अभी तक कोई फ्रेंड वगैरह कुछ बनाया या फिर नहीं। आगे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होते और कौन बताने लगता है उसको प्यास लगी है, क्या यहाँ पर कोई पानी है, बट कोजिरो कुछ सुन नहीं सकता राइट। वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है भागते अपने सोर्ड के साथ। कौन कोजिरो कैसे भागते हुए देख के बताने लगता है आई एम स्कैर्ड नो। कोई पर शिनजिरो तो एक साइड में पड़ा था, कोजिरो कैसे भागते हुए देख के बताने लगता है व्हाट इज साइड, व्हाट एन अमेजिंग साइड, ये शेपलेस है
बट स्टिल सो ह्यूज। आगे हम देखते हैं कोजीरो कौन को अटैक करता है, कौन इस अटैक को डॉज तो कर लेता है बट मनी मन बताने लगता है दिस इज इट। वो अपने आप को बताने लगता है कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए जाओ, इफ आई कैन ब्रेक थ्रू आई कैन डू इट। कौन जोर से चिल्लाने लगता है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आता है और सडनली कौन को उस सिनारियो को याद आता है जब कोजीरो ने उसके गाल को टच किया था। आगे कौन बताने लगता है वी एम्ब्रेस ईच अदर थ्रू आवर सोर्ड्स। वहीं पर आगे हम लोग देखता है कोजीरो ने सक्सेसफुली कौन को जान से मार दिया। यस, कौन इज डेड और उसको मारने के बाद वहीं पर खड़ा रहता है और आगे ये एंटायर फ्लैशबैक मेरे भाई खत्म हो जाता है। यस, यू हर्ड इट राइट, फाइनली सासाकी कोजीरो का फ्लैशबैक इसी के साथ खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये फ्लैशबैक एंटायरली 80 चैप्टर से भी ज्यादा था। जस्ट इमेजिन करो, राइटर ने 80 चैप्टर से ज्यादा बिना मेन कैरेक्टर के लिखा है। इमेजिन करो ये 80 चैप्टर कितने साल तक चला ब्रो। लोगों ने एट दैट टाइम कितने सालों तक मुसाशी को देखा भी नहीं, बट स्टिल इस मांगा को एंजॉय किया बिकॉज मांगा ही कुछ ऐसा है, राइटिंग ही ऐसी है। सासाकी कोजीरो कैरेक्टर को राइटर ने ऐसे बनाया कि लोगों ने मियामोटो मुसाशी को मिस नहीं किया है ब्रो। एट सम पॉइंट सासाकी कोजीरो कैरेक्टर लोगों के दिल में जगह बना लिया था और लोग उसको एज ए मेन कैरेक्टर ट्रीट करने लगे थे। सच्ची सच्ची तुम भी अपना बताओ भाई, तुम सासाकी कोजीरो को लेके क्या सोचते हो। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है, हम लोग करंट टाइमलाइन में वापस आता है। हम लोग मियामोटो मुसाशी को देखते हैं, वो फाइनली क्योटो में पहुंच चुका और बताने लगता है क्या क्योटो में हमेशा ऐसे स्नो पड़ता हुआ जाता है। और हम लोग देखते हैं मियामोटो मुसाशी के सामने डेंजिरो खड़ा है। जो डुएल उनके बीच में होने वाला था, ये डुएल स्टार्ट होता है। डेंजिरो उसका नाम बताता और बताने लगता है वो यहाँ पर केम्पो का बेटा है। बता दे पास्ट में वो अपने बाप का नाम यूज करता था लोगों को डराने के लिए, बट अभी वो अपने बाप का नाम यूज करता है उनके ऑनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आगे फाइनली हमारे मियामोटो मुसाशी एंड डेंजिरो के बीच में ये डुएल स्टार्ट होता है और ये डुएल एक ऐसा डुएल है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज ये बैटल और इस बैटल के पहले का सिनारियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लंबी है। एक लंबे वीडियो के साथ एक नहीं 2-3 बैटल हम लोग एक साथ कवर करेंगे, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट सैटरडे संडे तक वीडियो आ जाएगी, बट इसके लिए ऑफ कोर्स तुमको 3000 कमेंट्स एंड 5000 लाइक्स टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, जो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने किया नहीं। 2 घंटे की वीडियो अपलोड किया था भाई लास्ट टाइम। आई होप इस वीडियो में कर दोगे, करना तो चाहिए भाई। बाकी ट्रस्ट मी, नेक्स्ट वीडियो फुल ऑरा फार्मिंग देखने वाले हो तुम लोग, वो सीन भी देखने वाले हो जो तुम लोगों ने इमेजिन तक नहीं किया। तो उसके लिए बस 7 दिन वेट कर लो और कमेंट एंड लाइक कर दो वीडियो में। बाकी मैं वीडियो का काम स्टार्ट कर दो और हाँ, चैनल पर नो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।